वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीव सावधैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादं सहगणरघुनाथं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धे जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तृप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सबका आज 18वें दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहे 18 दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपको देख के खुशी होती है। और आज हम ऐसे भी 18वां अध्याय है। आज हमारा भगवद गीता 18 दिन का जो कोर्स है, आज उस हिसाब से हमारा आज अंतिम अध्याय है। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। इसका और एक नाम है संन्यास की सिद्धि। तो आज हम जानेंगे कि संन्यास क्या है ना, संन्यास की सिद्धि क्या है। और हम आज गीता का भी सार जानेंगे, क्योंकि आज ये हमारा अंतिम अध्याय है भगवद गीता का। और ये भगवद गीता का सार भी है और उपसंहार भी है। इसमें क्या निष्कर्ष है, हमें क्या यहाँ से ज्ञान लेकर जाना है, भगवद गीता से 18 दिन में हमने क्या सीखा, आज इसको अभी निष्कर्ष के रूप में हम जानेंगे। जैसे कल हमने देखा था, कल क्या देखा था हमने कि कैसे हमें खाना खाना है ना। भगवान ने बताया था 3 गुण में रह के हमें खाना कैसे खाना, सात्विक रास्तिक और तामसी खाना क्या होता है। हमने कैसे यज्ञ तपस्या दान सब देखा था कल के अध्याय में। और हमने एक चीज देखा था कि हमें जो कुछ भी करना है, क्या करना, ओम तत्सत भगवान को समर्पित करके करना। ये एक वेदों की विधि है ना, ओम तत्सत, जिसके द्वारा हमें सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना। जो भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी हम दान करते हैं, वो सब भगवान को समर्पित करके करना है। अब आज हम 18वें अध्याय में चलते हैं। अर्जुन उवाच
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसी निषूदना। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जब भगवान ने बताया कल का अध्याय, उसके बाद अब अर्जुन के मन में फिर से एक संशय आ रहा है ना। क्या आ रहा है? कि त्याग और संन्यास को जानना चाहता है, जबकि ये अर्जुन पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन अब वो फिर से यहाँ पे एक बार अच्छे से अपने संशय को पूरी तरह से उसका समाधान चाहते हैं, ताकि जो भ्रमित हो गए लोग है ना हमारे लिए, अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे वो चाहते हैं कि इस चीज को, जो हम संन्यास की जो अर्थ है उसको हम अच्छे से जान सके, त्याग और संन्यास को। इसीलिए यहाँ से अर्जुन फिर से हमारे लिए भगवान से ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए और एकांत स्थान में चले जाना चाहिए, कि हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, कि हमें कर्मों को ही त्याग देना है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भगवान से अर्जुन फिर से दोबारा यह प्रश्न पूछ रहा है कि हमें रियल में, वास्तविक में अपने जीवन में क्या करना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को दो नामों से पुकारा है ना, जैसे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश है ना, क्योंकि भगवान के नाम के अर्थ भी जानते जा रहे थे, उसमें ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब भगवान के इंद्रियों के स्वामी है। तो यहाँ पे कह रहे कि जो मेरी इंद्रियां असंयमित हो गई है ना, भौतिक संसार में लिप्त है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय वो भ्रमित है। तो क्या करना है? तो मेरी इंद्रियों के आप, मेरी जो इंद्रिय संयमित हो गई उसको संयमित कर दीजिए, क्योंकि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान ही इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। और उन्होंने बोला केशी निषूदन। तो केशी क्या, एक घोड़ा के रूप में एक दानव आया था, घोड़ा का रूप लेके ना, जिसका भगवान ने, बहुत छोटे थे भगवान जब आए थे, तो भगवान ने इसका को मारा था, इसका वध किया था। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरे बुद्धि में है ना, जो ये प्रश्न बार बार उठ रहे हैं, एक दानव का रूप ले रहे हैं, मेरे जो संशय आ रहे हैं बार बार, तो इस सारे जो प्रश्न रूपी, जो मेरे संशय रूपी जो मेरे दानव है, उसका आप वैसे ही वध कर दो जैसे आपने केशी घोड़े का वध किया था, है ना, केशी दानव का वध किया था। इसी प्रकार मेरे सारे संशयों का नाश कर दीजिए। तो अब भगवान क्या उत्तर देते हैं, इसको हम जानते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वे कर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न था, संन्यास क्या है और त्याग क्या है? अब यहाँ पे भगवान बताएंगे संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों का परित्याग करो। तो हमें कर्मों का परित्याग नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो इंद्रिय तृप्ति, भौतिक तृप्ति का आभास दिलाते हैं जो कर्म, हमें उनका परित्याग करना है ना। भौतिक इच्छा पर आधारित है, मतलब जो हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ लालसा के लिए करते हैं जो कर्म, हम उन कर्मों का हमें परित्याग करना है। और संन्यास का मतलब क्या होता है? सत्य धन्यास, जो कार्य हमें सत्य, परम सत्य की ओर ले जाए, उसे संन्यास कहते हैं। तो जो कार्य हम, ऐसे कार्य जो हमें भगवान से जोड़ते, क्योंकि परम सत्य कौन है? भगवान है। तो जो काम हमें परम सत्य का बोध दिलाए, बोध करवा दे कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना है वो भगवान के लिए करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? संन्यास बोलते हैं। क्योंकि हम सारे कर्मों का त्याग कभी भी नहीं कर सकते, है ना। हमने तीसरे वाले अध्याय में जाना था, ना कर्मणा मनरंभा नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न च संन्यास सना देवा सिद्धिम समाधि गच्छति। में भगवान ने बोला था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने सारे कर्मों से बच नहीं सकता, कभी भी उसका त्याग नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि जो एक सन्यासी है वो सन्यास ले लेता, सब कुछ त्याग के चला जाता, फिर भी वहां भी जाके उसको अपने जो दैनिक कर्म है ना, अपने जीवन को चलाने के लिए जो दैनिक कर्म होते वो उसको करने ही पड़ते। तो एक सन्यासी भी अपने कर्मों को कभी नहीं त्याग सकता, तो हम कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते, और एक सन्यासी भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। लेकिन हमें क्या करना है, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देना। जो भी हम कर्म उसको भगवान से जोड़ देना, तो वो क्या हो जाएगा, सन्यास हो जाएगा। तो ऐसा कार्य करना हमें जो हमें भगवान का बोध दिलाए, भगवान से जोड़ दे, तो वो कार्य हमारे अगर हम करेंगे तो मतलब हम अपने संसार में रहते हुए भी हम सन्यासी कहलाएंगे। ये बात भगवान ने पहले भी बताई थी, अब यहाँ पे हम लोग के लिए दोबारा भगवान दोहरा रहे हैं। अब त्याग पूछा अर्जुन ने कि त्याग क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो फिर यहाँ पे भी है कि हमें कर्मों को नहीं त्यागना है ना। कर्मों को त्याग, अगर हम सारे कर्मों को ही त्याग देंगे तो हम अपने कार्य कैसे करेंगे, कार्य किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो हमें कर्मों को नहीं त्यागना, हमें कर्मों के फलों को त्यागना है, जो फलों से हमें आसक्ति हो जाती है और जिसके बंधन में हम बन जाते हैं ना, जैसे पाप और पुण्य के बंधन में हम बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कर्म है जो हम करते हैं और हमें लगता है कि क्या है, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे हमें स्वर्ग ले जाएंगे। तो ये जो सब कार्य होते हैं, और कुछ कार्य हमसे पाप युक्त हो जाते, कुछ जाने में भी पाप हो जाते, हमसे कुछ अनजाने में भी हो जाते। तो ये सब कर्म क्या होते हैं, हमें जीवन बंधन से बांधते हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं, बार बार जन्म मृत्यु लेते हैं ना, भूतवा भूतवा प्रलीयते, हम बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें कर्मों के जो फल है वो क्या करना है, उनको त्याग करना है। हमें कर्मों के फल से आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, तो हमें उस आसक्ति को त्याग देना है। तो यहाँ पे भगवान ने इस प्रकार त्याग का अर्थ बताया कि हमें, पहले बताया कि हमें सारे कर्म भगवान से जोड़ने, और दूसरे बोले कि जो भी हम कर्म करते हैं हमें फल की इच्छा नहीं करना है, सारे फलों का हमें त्याग कर देना। तो ये संन्यास और त्याग का भगवान ने अर्थ बताया। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो अब भगवान यहाँ पे दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ विद्वान होते हैं उनको लगता है कि सकाम कर्म दोषपूर्ण समझ के त्याग देना चाहिए। सकाम कर्म क्या होता है, जो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति करता, अपने सुख, अपने आपको सुख देने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, भौतिक कार्य होते हैं जो, वो क्या होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं, तो उसको त्याग देना चाहिए। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो हम यज्ञ दान और तपस्या करते हैं उनको त्याग देना चाहिए। तो हमने कल भी देखा था, यज्ञ दान तपस्या के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे, तो क्या हमें उन्हें त्याग देना चाहिए? अगर त्याग देना होता तो फिर भगवान इतना ही डिटेल में क्यों बताते हैं ना हमको 17वें अध्याय में कि हमें यज्ञ कैसा करना है, दान कैसा करना है, तपस्या कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ विद्वान का कहना, अब भगवान का क्या मत है ना, अब उसको हम आगे जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए कि नहीं त्यागना चाहिए। तो अब यह भगवान का अपना मत आ रहा है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। तो अब यहाँ भगवान का मत आया है कि विद्वान कुछ भी बोलते हैं, हमें क्या करना है, भगवान की बात मानना है। भगवान भगवान की ने जो बोला है हम उन कर्तव्य को भगवान के हिसाब से करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कभी भी हमें यज्ञ दान और तप के कर्मों को कभी भी त्याग नहीं करना है। लेकिन बस कैसे करना है, कर्म को हमें यज्ञ तप और दान के रूप में करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, उन सबको क्या करना चाहिए, ओम तत्सत बोल के करना चाहिए ना। कल बताया था भगवान ने, हमें ओम तत्सत बोल के उसको क्या करना, भगवान के लिए करना है, विष्णु के लिए करना है ना। यज्ञों में विष्णु, भगवान ने बोला ना कि जो यज्ञ होते हैं वो विष्णु के रूप में मैं ही ग्रहण करता हूँ। यज्ञ शिष्टासन असंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैहि।
ना। हमने ये भी जाना था कि भगवान ने बोला था जो भी है ये यज्ञ के रूप में, हमने तीसरे अध्याय में जाना था कि हम जो भी यज्ञ के रूप में करते हैं वो भगवान विष्णु के रूप में आके स्वीकार करते हैं। तो हमें जो भी कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है ना, भगवान को सेवा के रूप में कार्य करना है। जैसे हम भोजन भी करते हैं तो हमने देखा था कि जो भोजन भी हम यज्ञ के रूप में करते हैं, भोजन भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पहले हम भगवान को भोग लगाते, मतलब भोजन तो सभी के लिए आवश्यक है, सभी जीवों के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसको भी यज्ञ के रूप में, मतलब पहले भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसको यज्ञ के रूप में, है ना। हमने वो देखा था यज्ञ शिष्टा सनत संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, मतलब भगवान को पहले भोग लगाएंगे। भगवान ने बोला था जो भोग नहीं लगाते हो क्या पाप खाते हैं ना, और जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं वो सारे पापों से क्या होते मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें भी, हम यज्ञ भी मतलब भोजन भी जो करते हैं हम यज्ञ के रूप में करते हैं भगवान को भोग लगा के। तो हमें इसलिए यज्ञ को कभी भी त्यागना नहीं, क्योंकि कलयुग में हम जो भी यज्ञ करना चाहते हैं वो क्या होता है, कलयुग में क्या यज्ञ करना चाहिए हमें, नाम संकीर्तन। हमने जाना ना सतयुग में तपस्या धर्म युग था, फिर जो द्वापर नहीं, फिर त्रेता युग में बड़े बड़े हवन यज्ञ होते थे। फिर उसके बाद आया द्वापर युग, तो वहां पे बड़े बड़े मंदिर विग्रह की पूजा होती थी, अर्च विग्रह की पूजा होती थी, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, बहुत बड़े बड़े राजा रहते थे तो वो इस प्रकार से भक्ति करते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, हमारे पास ना तो बहुत ज्यादा आयु है, ना ही हमारे पास कोई भी चीज शुद्ध है, हमारे पास घी भी शुद्ध नहीं है, हमारे पास जो पंडित मंत्र उच्चारण करेंगे वो भी हमारे पास शुद्ध नहीं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए तो शुद्ध मंत्र उच्चारण चाहिए ना, नहीं तो उसका भी जो होता है वो अहित हो जाता है, हित का अहित हो जाता है जरा से भी गलत मंत्रोच्चारण करने से। तो हमारे पास तो कुछ भी शुद्ध नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े हम करें, धन नहीं है इतना जो यज्ञों में बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए कलयुग में भगवान ने किस यज्ञ के लिए बोला है, हमें कलयुग में नाम संकीर्तन, क्योंकि हमने कलयुग के बारे में भी जाना था ना कि कलयुग ने 4 स्थान मांगे थे, लेकिन फिर क्या बोला था, फिर लिखा गया भागवतम में कि कलयुग में सारी बुराइयां है लेकिन कलयुग में एक ही अच्छाई है। क्या अच्छाई है कि कलयुग में केवल नाम लेने से, मतलब हमें कुछ भी बड़ी मेहनत नहीं करनी है, कठोर कार्य नहीं करना है, हम सिर्फ भगवान का आसानी से कंफर्टेबल अपने घर में कहीं भी बैठ के आराम से अपन भगवान का नाम लेके संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, और वही गति होगी जो एक तपस्या करने वाले को, एक यज्ञ करने वाले को, एक बड़े बड़े मंदिर बना के धन खर्च और बड़ी बड़ी मेहनत से जो पूजा पाठ करने वाले उनको भी वही गति मिली है जो कि कलयुग में जो सतत सतत कीर्तन देखा था, सतत कीर्तन यंतो, भगवान ने सतत कीर्तन बताया। तो जो सतत कीर्तन करते हैं अनन्य चेता सततम, जो हमेशा भगवान को अपने मन में रखते हैं, उनका जो चिंतन होता है वो भगवान में अनन्य भक्ति से करते हैं। तो जो ऐसे भक्त होते हैं अगर वो कलयुग में सिर्फ नाम लेते हैं, नाम संकीर्तन से उनको सारे फल मिल जाते हैं। तो क्योंकि बड़े बड़े, इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं कि हम को ज्यादा, हम भगवान का खाली नाम लेंगे, और हम लोग क्या है नाम भी लेने में हमें परेशानी होती ना, हमको वो भी नहीं लिया जाता है। तो भगवान का यह स्पष्ट है कि हम नाम लेके ही कर सकते हैं ना। भगवान ने बोला था यज्ञों में मैं जप हूँ, हमने 10वें अध्याय में देखा था। फिर अभी भागवतम से का भी जो अंतिम श्लोक है इसमें भी बोलते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम और दुख समन तम नमामि हरिम परम, कि अगर हमें भगवान के चरण प्राप्त करने हैं और सब पापों से हमें मुक्त होना है, सारे दुख से हमें अपने आप को, सारे दुख से हमें अपने आप को मुक्त करना है, तो हमें नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो हमारे को कलयुग का, जो कलयुग का कुल धर्म युग क्या बोला है, हमें नाम संकीर्तन करना है। इसी प्रकार हमने यज्ञ देखा, अब आगे दान देखते हैं। दान का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी चीज है उसको क्या करना है, भगवान के लिए लगा देना है। क्योंकि जो भी चीज प्राप्त हुई है हमें, जब उसको हम अपनी जो भी चीज हमारे पास है उसको हम भगवान से जोड़ देते हैं ना, भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ दान बन जाता है। और तपस्या क्या है, जब हम अधिक कठिन श्रम करते हैं ना, कठिन से कठिन श्रम करते हैं उसको तपस्या बोलते हैं। तो जैसे अभी कलयुग में क्या आया है, तपस्या, हमें जंगल में जाके कठिन तपस्या नहीं करना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे एकादशी का व्रत करते हैं,
ना धाम यात्रा करते हैं हम लोग, धाम में जाकर वहाँ परिक्रमा करते हैं। हमने कल भी देखा था, जो तपस्या में देखा था ना, भक्त लोग क्या कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन जी की, वृंदावन की, मायापुर की, ये सब परिक्रमा। तो ये सब हमारे लिए तपस्या है। तो हम कलयुग के लोग इस प्रकार तपस्या कर सकते हैं। हमें बहुत कठिन श्रम नहीं करना, जंगल में जाके, है ना, वैसी तपस्या नहीं करना कि एक पैर पे खड़े होके जैसे पहले होती थी। अब कलयुग में तो ये चीज मना ही गई है कि संन्यास लेना मना है अभी। तो अभी हम जहाँ हैं अपने घरों में रह के, क्योंकि हमने देखा था ना 6वें अध्याय में, जो ध्यान योगी होते हैं जो जाते हैं जंगल में, तो क्या पवित्र स्थान चाहिए और एकांत स्थान चाहिए। तो अभी हमने देखा था, अभी तो हमारे पास ना तो पवित्र स्थान बचे हैं, और जहाँ पवित्र स्थान है वो एकांत नहीं है, और जो एकांत स्थान है वो पवित्र नहीं है। तो इस प्रकार हमें सभी चीज का अभाव होगा, इसलिए हमारा अभी जो है कि हम क्या करें, तपस्या करें। तो इस तरह से कर सकते हैं, व्रत करके और परिक्रमा करके, धाम यात्रा करके, इस प्रकार। तो यहाँ पे अब भगवान ने यज्ञ, दान और तपस्या सभी के बारे में बता दिया। हमने जैसे कल भी देखा था कि दान, यज्ञ, तपस्या के बारे में भगवान ने विस्तार से बताया था। और हमने ये भी जाना था कि ये सब करने के लिए हमें क्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है ना, और भगवान को समर्पित करके करना है। तो इस प्रकार यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि इन सब चीजें हमें करना चाहिए, है ना, लेकिन हमें अपने धर्म युग के हिसाब से ना, कलयुग में तो कलयुग के हिसाब से हमको करना चाहिए। ज्ञान मतलब जान के, है ना, जान मतलब हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो हमें वो ज्ञान के मा- जान को, उसको उसके हिसाब से हमें ये तीनों चीजें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो तीनों है वो महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो भी ये सब कर्म करते हैं। हमें ये कभी नहीं छोड़ना, जब भी हमें समय मिले, जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति हो, हमें ये तीनों कार्य कर लेने चाहिए। अब आगे भगवान क्या बताते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मान के संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा मत है। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं कि सारे कार्य हमें करना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें उसके फल से आसक्ति नहीं रखना है। हम जो भी कार्य करेंगे वो क्या, अपना कर्तव्य समझ के करेंगे कि हमारा ये कर्तव्य है। क्योंकि क्या है, हम मनुष्य योनि में आए हैं, और हमारा जो है, जो कुछ भी मिला है वो हमें भगवान को समर्पित करना है। तो हमें कर्तव्य समझ के, और उससे हमें आसक्ति, फल से आसक्ति नहीं रखना है। ये वहाँ कर्तव्य मान के हमें करना है ना। और हमने देखा था, यज्ञ अर्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। हमने ये भी देखा था कि हमें जो भी करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि अपना कर्तव्य मान के हमें करना चाहिए, और यही भगवान का अंतिम मत है। जैसे यहाँ भी पिक्चर में देख रहे हैं ना, तो इसमें जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो हम उसको, उस व्यक्ति के कपड़े को बचाएंगे कि उसके शरीर को बचाएंगे? ना, सिंपल सी बात है कि हम उस व्यक्ति को बचाएंगे, तो उसको, कपड़े को थोड़ी बचाएंगे ना, उसको बचाएंगे। तो मतलब क्या है, हम शरीर को नहीं देखेंगे, मतलब हम आत्मा, तो हम आत्मा की प्रसन्नता किसमें, भगवान के कार्यों में। तो हम जो भी कार्य करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, क्योंकि आत्मा का सुख भगवान की प्रसन्नता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि हम जो भी करें अपना कर्तव्य समझ के करें, और यही भगवान का मत है। अब भगवान ने आगे बताया है कि हम जो भी कार्य करते हैं, तो उसमें खाली हम अकेले, कोई भी कार्य के, कोई भी कार्य करने के 5 कारण होते हैं। कभी कभी हम होते हैं, हम अपने आप को ही अकेला कारण मान लेते हैं कि हम ही इसके कारण है, लेकिन किसी भी कार्य करने के 5 कारण होते हैं। इसको भगवान ने आगे बताया, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है।
तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हम ही जो काम हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है और हम ही करने वाले, लेकिन यहाँ भगवत गीता में भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं वेदांत के अनुसार, है ना, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं कि कोई भी चीज के कम से कम 5 कारण तो होते हैं। जैसे स्थान, है ना, अब उदाहरण से अगर समझेंगे तो कोई बच्चा है, मान लीजिए वो एग्जाम देने जा रहा है ना, तो उसको एग्जाम के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, पूरा साल भर उसने पढ़ाई करी, लेकिन क्या है, वो एग्जाम देने गया, लेकिन जहाँ पे एग्जाम हॉल है या स्थान है जहाँ पे, वो उतना उसके मुताबिक नहीं है या उसको मिल नहीं पा रहा है, तो वो देर हो गया पहुंचने में, इस कारण उसका एग्जाम छूट गया, है ना। कई कारण होते वहां तक पहुंचने में भी, हमें बहुत सारी परेशानी आ जाती कई बार। तो स्थान के कारण वो कर्म नहीं कर पाए, है ना। फिर क्या है, कर्ता, कि हो सकता है उसका मन ही नहीं, उसका उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की हो, मतलब मान लीजिए स्थान ठीक है लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की हुई हो, तो ये भी एक कारण है। या फिर विभिन्न इंद्रियां, हो सकता है कि उसकी जो इंद्रियां वो उसके साथ ना दे रही हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि चोट लग जाती एग्जाम के टाइम पे आसपास, तो हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, या किसी रीजन से हम तबीयत हमारी खराब हो जाती है, तो हमारी क्या इंद्रियां हमारे मुताबिक कार्य नहीं कर रही, तो हम एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये हम उससे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि कभी कोई ने एग्जाम नहीं दिया, पढ़ाई करी, लेकिन क्या रीजन हो सकते हैं ना, वो सोचेगा कि मैं अपने ही, मतलब मैं अकेला ही कारण हूँ, लेकिन यहाँ पे कितने कारण हो सकते हैं। फिर चेष्टाएं, चेष्टाएं में क्या हो सकता है कि हो सकता है उसकी चेष्टाएं उतनी नहीं समय पे कर पाया हो, जैसे मन विचलित हो गया हो। कभी कभी होता है कि परिस्थिति हमारी घर की इतनी अच्छी नहीं रहती, जो मतलब हमारा ध्यान क्या उसी में उलझ जाता है, तो हमारी इंद्रियां उसी में उलझी रहती, तो इस कारण हम एकदम ध्यान नहीं लगा पाते एग्जाम में ना। तो ये भी हो सकता है। और फिर क्या, आखिरी कारण क्या, परमात्मा। ये हम लोग इसको नहीं मानते, मतलब सब लोग नहीं जानते कि ये भी एक कारण है। परमात्मा क्या है, परमात्मा कि ये परमात्मा, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तो आप कितना भी प्रयास करेंगे वो कार्य नहीं होगा। हम लोग कहते हैं जो करेंगे परमात्मा, भगवान करवाने वाले हैं। तो कभी कभी होता है कि हम पूरी चेष्टाएं करते हैं, स्थान भी सही है, कर्ता भी, हमने पढ़ाई भी करी है या हम कर्म भी कर रहे हैं पूरी अच्छे से दिल लगा के, है ना, और इंद्रियां, हमने इंद्रियां भी अपने उस कार्य को करने के लिए पूरी इंद्रियां भी लगा दी हैं, चेष्टाएं भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी परमात्मा की इच्छा नहीं होती तो काम नहीं होता, या किसी भी कारण, एक के कारण हमारा काम नहीं होता। लेकिन क्या होता, कई बार होता बच्चा जैसे एग्जाम नहीं दिया था, तो क्या होता है, अपना ही समझ के वो गलत मार्ग अपना लेता है ना, अपने जीवन से, कि हम, मैं एग्जाम नहीं दिया तो अब मैं, रिजल्ट मेरा ठीक नहीं है या खराब आया है, तो इस प्रकार वो अपने आप को ही कारण मानता है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया कि कम से कम 5 कारण तो होते हैं, और भौतिक में तो और भी हो सकते हैं। हमारे भौतिक में, संसार में बहुत सारी चीजें हमारे सामने हम लोग फेस करते हैं, समस्याएं तरह तरह के रूप में, हमारी परेशानी हमारे सामने आ जाती है। तो इस कारण जो कार्य हम कर रहे हैं उसके यहाँ 5 कारण, जैसे हम और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई बिल्डिंग बननी है, तो उसके लिए पहले क्या, स्थान का चुनाव होगा कि किस जगह बननी है, उसके बाद कौन करेगा, है ना, इंजीनियर को बुलाएंगे, करने वाले मजदूर को बुलाएंगे, तो उसमें कर्ता कौन करेगा, फिर हाँ, फिर विभिन्न इंद्रियां, फिर उन लोग सब अपनी इंद्रियां से अपने पूरी चेष्टाएं लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे अपना कि इसको कैसे करना है, पूरी इंद्रियां लगाएंगे, फिर चेष्टाएं उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर क्या है, परमात्मा, जैसे ये बिल्डिंग है, ये बना रहे हैं, तो ये क्या है, इनकी चेष्टाएं हैं। अब इन्होंने इतने, जो भी बनाना, उसका स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनाना, किस उद्देश्य के लिए बनाना, तो ये सब उनकी जो है वो चेष्टाएं कर रहे हैं। और फिर क्या है, 5वां कारण है परमात्मा। तो अगर भगवान की इच्छा रही तो वो काम क्या होगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कार्य करने के 5 कारण होते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अहंकार, बस हम मानते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे हम देखते हैं ना, कुछ अच्छा भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो वो बस सारे ही क्या होते हैं, अपने को मानते हैं कि हमने किया इसलिए हो गया, अगर हम नहीं करते तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे बताया है कि सब कारण है, और साथ में भगवान भी सबसे आवश्यक है, कि भगवान की अगर इच्छा होगी, भगवान ने आपको चूज किया है कार्य करने के लिए, तो ये आप कर पाओगे, है ना। तो भगवान की हमें आवश्यक, मतलब भगवान की
मंजूरी होना बहुत जरूरी है। अब आगे, अतएव जो इन 5 कारणों को ना मान के अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तु को सही रूप में नहीं देखता। तो भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो मानते हैं कि मैं अकेला ही करने वाला हूँ किसी भी कार्य को, तो वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि जो सही चीज है वो उस चीज को वो नहीं देख पा रहा, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो हर चीज को एनालिसिस कर पाए ना, कि 5 कारण है और वो कौन कौन से अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, सबका योगदान होता है ना, परिवार का योगदान होता है और भगवान की मंजूरी होती है, साथ में हम प्रयास करते हैं, फिर साधन चाहिए, जो मिलते हैं वो भी हम इस प्रकृति से ही लेते हैं, भगवान के ही दिए हुए सब साधन है। तो ये सब चीजें क्या मिलती है हमें, यहीं से मिल रही है, हम इसी को लेके क्या कर रहे हैं, हम और उसको विस्तार कर रहे हैं। कोई भी चीज हम नई नहीं बना रहे हैं, कि जो भगवान ने नहीं बनाई उस चीज को हम नहीं बना रहे, बस जो चीज हमने बस क्या है इकट्ठा कर रहे, जैसे एग्जाम्पल से जैसे मकान बनाना है हमको, तो मकान बनाना है तो हम, मजदूर सोचेगा मैं बना रहा हूँ, मालिक सोचेगा मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ, इंजीनियर सोचेगा मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं मजदूर से काम करवा रहा हूँ। लेकिन उसमें कौन है, बहुत सारे कारण है ना, उसमें एक कर्ता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज ली जा रही है वो क्या होते है, प्रकृति से ली जा रही है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो मिट्टी हो, बालू हो, ईंट हो, जो कुछ भी है सब उसको यहीं से ले रहा है, वो सब क्या कर रहा है, सब चीजों को बस इकट्ठा कर रहा है, और भगवान की इच्छा है तो वो कार्य सब लोग मिलके कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान क्या है कि 5 कारण मिलके कोई भी कार्य को करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये अहंकार, बस हमको लगता है कि हम ही खाली करता और हम ही करने वाले। जैसे हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था ना, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो जो भी कार्य होता है क्या होता है, प्रकृति के 3 गुण कर है ना, हमने जाना उसमें भी, लेकिन जो आत्मा होती है वो अहंकार बस, जो कर्ता होता है ना वो अहंकार बस मान लेता है कि ये कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो अब आगे और जानते हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि जो भी बहुत सारे कार्य हैं, जो क्या है, जो भी कार्य होते हैं क्या होते हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार होते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान हमें प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही बताएंगे, ज्ञान कर्म और कर्ता के 3-3 वेद होते हैं, क्योंकि प्रकृति के गुण क्या होते हैं, 3 गुण होते हैं, हमने जाने थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो भी कार्य होगा, भगवान का कहना है कि इन्हीं तीनों गुणों में रह के ही ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है और कर्ता भी होता है ना, कार्य जो भी होता है 3 गुणों में होता है। तो अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। उसमें भगवान क्या कह रहे हैं, जो ऐसा ज्ञान होता है किसी व्यक्ति के पास कि वो क्या हो रहा है, सब में मान रहा है कि भगवान का वास है ना। हमने देखा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव कृपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो क्या देख रहा है, सारे जितने भी शरीर दिख रहे हैं हमें, लेकिन उसमें वो आत्मा को देख रहा है कि आत्मा क्या है, भगवान है, भगवान का अंश है, क्योंकि प्रकृति क्रियमाणा नहीं वो मम्मी वांशो जीव लोग है ना, तो भगवान की आत्मा है सब जीवों में। तो वो मान रहा है कि सब में भगवान का अंश है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि सब में उसका ज्ञान है कि वो सब में एक ही आत्मा को देख रहा है, आध्यात्मिक प्रकृति को देख रहा है कि भगवान उसके अंदर है। तो जो ऐसा ज्ञान होता है वो क्या होता है, सात्विक होता है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर ऐसी किसी के अंदर ज्ञान है कि वो सब में भगवान को देख रहा है, सब जीवों में, कि उनमें आत्मा में, तो वो उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान है। अब राजसी क्या है, जिस ज्ञान में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। जैसे जो किसी में ज्ञान होता है ना, वो क्या होता है, सबको शरीर के लेवल में देखते हैं कि ये जानवर का शरीर है, ये पशु पक्षी का शरीर है और ये मनुष्यों का शरीर है। तो उनमें इतना ज्ञान नहीं रहता कि सब में वो इस स्तर पे नहीं देखते कि सब में भगवान का वास है और सब भगवान ही सब में परमात्मा के रूप में। क्यों नहीं देखते, क्योंकि क्या होते वो व्यक्ति अपने भोग से जोड़कर देखता है, किसी को भी देखता है अपने भोग से जोड़कर देखता है।
उसे ये किसी से मतलब होगा तो उससे वो बात करेगा, जिससे मत स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा उससे वो बात नहीं करेगा। तो वो इस प्रकार वो भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जीव को देखता है। तो ऐसा जो होता है व्यक्ति, उसको क्या मानना है, उसको राजसी ज्ञान है उसके पास, और वो सबको अलग अलग देखता है। अब तामसी ज्ञान क्या है, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो क्या होता है, उसको तो ज्ञान ही नहीं, हमने देखा था ना, तमह, तमह मतलब तमोगुण में क्या होता है, तमह, तमह आते हैं अंधकार, अंधकार अज्ञानता। तो वो अज्ञानी रहता है वो व्यक्ति, तो उसके पास इतना ज्ञान ही नहीं है, वो किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत छोटा मानता और वो करता ही नहीं है ना, आलस में नींद में रहता है, तो वो करना ही नहीं चाहता और वो सत्य को जानता ही नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, तामसी ज्ञान होता है। अब भगवान आगे कहते हैं, प्रकृति के गुणों के आधार पे तीन प्रकार की क्रियाएं को जानो। क्रियाएं मतलब कर्म है ना, किस प्रकार के कर्म होते हैं, वो कौन से राजसी है, कौन से तामसी है, कौन से सतोगुणी है, सात्विक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति रोग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वे सात्विक कहलाता है। तो जो राजसी कर्म क्या होते हैं, जो नियमित होते हैं, नियमित मतलब जो हमेशा करता है ना, जैसे जो भगवान के जो संकल्प लेता है कि ये मैं करूंगा, वो उसको पूरा करता है, नियमित मतलब हमेशा। जो मंगल आरती करता है जैसे वो नियमित करता है ना, तो ऐसे जो नियमित उसका बना रहता है, ये नहीं कि आज करना है और कल नहीं करना है, 2 दिन किया 4 दिन नहीं किया। या माला में नियमितता रहती है कि आज मैंने इतना करना है तो उसको हमेशा उतना करना है। कभी समय ज्यादा मिला तो वो ज्यादा कर लेता है, लेकिन एक नियमित स्थिति में करता है कि इतना तो मुझे करना ही करना है, तो उसका उद्देश्य होता है। तो ये जो इस प्रकार का जो कर्म होता है वो क्या नियमित होता है। और क्या होता है, असक्ति, राग तथा द्वेष से रहित होता है। तो मतलब उसमें असक्ति नहीं होती, किसी से लगाव नहीं होता, और राग द्वेष से रहित मतलब कि कुछ काम उसे पसंद होता और कुछ नहीं होता। राग का मतलब पसंद और द्वेष का मतलब पसंद ना होना। लेकिन जो कर्म राग और द्वेष से रहित होता है तो वो अपनी पसंद और नापसंद को नहीं देखता, वो केवल कार्य करता है, और वो भी किसके लिए करता है, भगवान से जोड़ के अपने आप को कार्य करता है। तो जो ऐसा कर्म होता है वो कर्म फल की चाहत नहीं करता कि उसका कुछ उसका प्रतिफल मिले, जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिले। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या होता है, सात्विक कर्म कहलाता है। जैसे हम देखते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना होता है, सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी उठना होता है, मंगल आरती करते, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो सात्विक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिर लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव में किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो क्या है, जो जो मतलब राजस रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, स्वार्थ छिपा होता है उसके हर कार्य। तो वो अपने मिथ्या अहंकार ना, अहंकारी होता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत प्रयास करता है वो, क्योंकि उसकी असीमित इच्छाएं होती है और उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो क्या नियमित प्रयास पूर्वक बहुत कार्य करता है, बहुत मेहनत करता है, और इंद्रिय तृप्ति में ही वो अपने कार्यों को लगा के रखता है। तो जो ऐसा कार्य होता है वो रजोगुणी व्यक्ति करता है, और रजोगुणी कर्म कहलाता है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो जो तामसी क्या है कि वो मोहवश रहता है, मोहित रहता है, उसे क्या करना है पता ही नहीं है, शास्त्रों का तो वो कभी नियमों का पालन ही नहीं करता। हमने देखा था ना, बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों की अवहेलना करके कार्य करते हैं। तो जो तमोगुणी लोग होते हैं वो वही होते हैं कि जो शास्त्रियों के जो नियम, हमारे विधि विधान है उसका पालन ही नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करते हैं। तो जैसे हमने देखा, जो राजसी होता है वो क्या करता है, सब राग द्वेष से दूर रहता है। और जो तामसी है वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो जो भी कार्य करता है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कार्य करता है। तो जो ऐसा कर्म होता है वो तामसी कहलाता है। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक को जानो। अब यहाँ पे भगवान
कर्ता के बारे में बता रही, जो करने वाला है। तो वो भी तीनों गुणों में रहते हैं, तो कैसे करता है, तीन गुणों में कार्य करते हैं उसको जानते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहवर्धक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से अविचलित रहता है, वे सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, मतलब वो भौतिक क्रियाएं नहीं करता है, और जो है वो, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी होता है, उसको ज्ञान होता है, वो शास्त्रों का उसने अध्ययन किया होता है, तो उसको मालूम होता है कि उसको कौन से कर्म बांध सकते हैं और कौन से कर्म उसे मुक्त करा सकते हैं। तो इसलिए वो भौतिक गुणों के संसर्ग से में नहीं आता, ऐसे कार्य नहीं करता जिससे वो बंधा रहे। फिर अहंकार रहित, तो अहंकार उसमें नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान उसे मालूम है अहंकार नहीं करना है, और वो अपने संकल्प और उत्साह से, तो जो भी कार्य करता है वो क्या करता है, संकल्प और उत्साह से करता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार भगवत गीता का कोर्स करते हैं, तो उनको एक बार जबरदस्ती करवा सकते हैं, दो बार करवा सकते हैं, तीन बार, लेकिन वो अपनी इच्छा से ना, संकल्प होके और उत्साह पूर्वक, उनमें इतना उत्साह है, धैर्य से अपने वो भगवत गीता करते हैं, सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, ताकि उन्हें, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आती है, तो बार बार सुन के हमें अच्छे से समझ, क्योंकि भगवान ने भी बोले ना, अभ्यास करो। तो वो इस प्रकार बार बार संकल्प से भगवत गीता को पढ़ते रहते हैं, भगवत गीता को समझते रहते हैं, और भी ज्ञान में लगे रहते हैं ना, भगवान की जो लिए क्या करते हैं, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने बोला, भगवत गीता जो भी सुनता है, बोलता है, उनसे भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो अपना हमेशा प्रयास करते रहते हैं और उत्साह पूर्वक करते हैं, क्योंकि उत्साह होना बहुत जरूरी है। हम जबरदस्ती किसी से भी कोई कार्य बार बार नहीं करा सकते, लेकिन वो अपनी खुशी से, है ना, अपने उत्साह से वो कार्य करते रहते हैं, और वो असफलता और सफलता के चक्कर में नहीं पड़ते। कोई कार्य अगर गलत गलती से हो गया, तो क्या करते हैं, उसके परिणाम में फंसे बिना वो क्या करते हैं, उस वहां से अपनी गलती देखते हैं, हमारी गलती क्या, और उस गलती को सुधार के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो किसी सफलता असफलता से विचलित नहीं होते। तो ऐसे जो होते हैं वो सात्विक कर्ता होते हैं। लेकिन वह कार्य करता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, और जो जोश में उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, जो और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो मतलब क्या होता है, बहुत जोश से काम करता है उसमें ना, क्योंकि इच्छाएं बहुत है, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या, मेहनत भी बहुत करना है। इसलिए वो जो भी कार्य करता है जोश से करता है, लेकिन वो क्या है, लालची रहता है। हर कार्य को करने में इसको एक लालच रहता है कि ये मैं कार्य करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त होना चाहिए, नहीं होता है तो क्या होता है, वो ईर्ष्यालु हो जाता है, दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, जिसके पास एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी चाहिए, तीसरी गाड़ी चाहिए, है ना। पहले साइकिल थी तो वो क्या करता है, गाड़ी, टू व्हीलर की इच्छा रखता है, टू व्हीलर आ जाते तो फिर बोलता फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर से भी क्या है, तो और ज्यादा, और अच्छी, इससे अच्छी, तो ऐसे करके वो लालची होता जाता है। मतलब जो भी प्राप्त होता है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए और चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता, असीमित इच्छाएं रहती, उसको पूरा करने में लगा रहता। और अगर नहीं प्राप्त होती तो क्या होता है, दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है कि उसके पास है तो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है ना। इस प्रकार उसकी जो भावनाएं रहती हैं, इस प्रकार वो कर्म करता है। और हमेशा क्या होता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है उसमें वो फल ढूंढता है, तो वो कभी खुश होता है, कभी कार्य उसका सफल हो जाता, कभी उसका कार्य सफल नहीं होता, तो कभी वो खुश रहता और कभी वो दुखी हो जाता। तो इस प्रकार वो कार्य करता है। अब तीसरा तमोगुणी में जाएंगे तो क्या है, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वे तमोगुणी। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं, कैसे कार्य को तमोगुणी बोल रहे हैं, इसको थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। उसमें क्या, शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध, तो मतलब कभी शास्त्र को जाना नहीं है, जिन्होंने जाना है तो भी हमें वो कार्य वैसा करना नहीं। तो ठीक जो तत्वगुणी व्यक्ति कार्य करता है ना, उससे जस्ट अपोजिट, क्योंकि वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करता है, ये शास्त्रों के बिल्कुल विरोध में करता है कि हमें वो कार्य तो करना ही नहीं जो शास्त्रों में। फिर भौतिकवादी, हटी रहता, कपटी रहता, और क्या होता है, दूसरों को अपमान करने वाला। हमने देखा था ना कल, कुछ लोग कठोर व्यवहार होता है जिनका, जो दूसरों को
गलत व्यवहार करते हैं ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो अपमान करने में पटु होते हैं दूसरों का, और आलसी होते हैं, और आलसी रहते कोई काम करना ही नहीं चाहते। और इनके लिए भगवान ने एक शब्द का उपयोग किया, दीर्घ सूत्री। मतलब दीर्घ सूत्री मतलब क्या है, बहुत ही आलसी, जो क्या करते हैं, कोई भी काम को टालते जाते हैं ना। हम देखते हैं हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, फिर उनको जब बार बार बोला जाता है तो ठीक है, अच्छा आज ही कर लेंगे, हाँ शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, ऐसे वो टालते जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से वो उनका कार्य पूरा होता है, मतलब कार्य को बहुत लंबे तक खींचते हैं, तो वो काम करने में दीर्घ सूत्री होते हैं। जो ऐसे गुण होते हैं जिसमें जो ऐसे कार्य करते हैं वो तमोगुणी कर्ता कहलाते हैं। अब आगे भगवान बोल रहे हैं बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, तो अब इसको जानते हैं कि धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्त करने वाला। तो जो सतोगुणी, अब ये किसके बारे में बता रहे हैं, बुद्धि के बारे में। तो क्या है, बुद्धि जिसकी शुद्ध रहती, ज्ञान में प्रकाशित रहती, जिसकी बुद्धि, जिसे ज्ञान है, तो वो क्या, उसको ज्ञान है तो उसको पता है कि मैं कौन से कार्य करूंगा, कौन से करनी है, कौन से नहीं करनी है, कौन से प्रवृत्ति है, कौन से निवृत्ति है, तो वो उसको अच्छे से ज्ञान होता है ना। किस चीज से मुझे डरना है, कौन से पाप मुझे नहीं करने हैं, कौन से कर्म मुझे नहीं करने हैं, कौन से कर्म मुझे बांध देंगे, और कौन से कर्म करने से मुझे क्या मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसे हम सब अभी जान ही रहे हैं कि कौन से कर्म हमें बांधते हैं, तो सारा ज्ञान हो के वो उस हिसाब से जीवन जीता अपना, तो वो सुख पूर्वक अपने जीवन को जीता है, क्योंकि वो अपने जो उसकी बुद्धि है वो सतोगुणी, और उसकी बुद्धि कभी भी दूसरों को कष्ट देने की नहीं होती है। जैसे तमोगुणी व्यक्ति की होती है ना, तो हमने देखा तमोगुणी व्यक्ति दूसरों को कष्ट, ये क्या है, आराम से एकदम शांति से अपने जीवन को जीता है, ज्ञान में और सुख में। हे प्रतापपुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरनीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वे राजसी। अब जो बुद्धि है वो क्या है, एक तो तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, तो वे कभी भी समझ ही नहीं पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए वो, और उसकी क्या होता है, वो परिणाम पे नहीं जाता, उसको जो चीज इच्छा है कि मतलब ये उसके मन के मुताबिक है कि उसको वो कार्य करना है, उसको उसको खुशी मिल रही है उस कार्य करने में, उसको उसकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, तो वो कार्य करता है। वो ये नहीं देखता उसका परिणाम, सही कभी सही भी आ जाता परिणाम, कभी गलत भी आ जाता, लेकिन फिर भी वो उस कार्य में लगा रहता है। तो वो सोच ही नहीं पाता है कि मैं इस काम को करूं कि नहीं। अब जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती, वह तामसी है ना। हम ऐसे लोग को देखते हैं जो बिल्कुल ही उल्टा चलते हैं, बोलेंगे ऐसे करो काम, ये सही है, विधि विधान है, तो बोलेंगे कि नहीं हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, हमें विधि विधान से क्या लेना, हमें जैसा अच्छा लगेगा हम वैसा करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं, तो जो मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तमोगुणी होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या होती है, मोह और अहंकार से, अहंकारी बुद्धि होती है और मोह में रहते हैं, तो वो उन्हें कुछ भी गलत सलत काम वो करते हैं, हमेशा गलत दिशा में ही चलेंगे। जैसे अब जो रजोगुणी व्यक्ति है ना, वो क्या करेगा, वो कभी उसका काम सही भी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी जो इच्छा है, कभी कभी वो सफल भी हो सकता है, कभी असफल भी हो सकता है, लेकिन वो कभी सही काम हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। लेकिन तमोगुणी क्या है, वो हमेशा ही गलत करेगा, वो उल्टा ही करेगा जो भी करेगा। तो इस प्रकार ये तीन तरह के हमें बुद्धि के बारे में भगवान बताए। अब प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पे तीन प्रकार का निर्धारण है ना, कि हम तीन प्रकार के कार्य कैसे करते हैं, निर्धारण कैसे लेते हैं अपने जीवन में। हे पार्थ, ये निश्चय, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है जीवन को, तो वो कैसा होता है, जो साधना के द्वारा ना, योग साधना करते हैं, अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, तो और अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो ऐसे तरीके से कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सात्विक उद्देश्य में रहते हैं। लेकिन जो
लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्म के फलों में लिप्त बना रहता वे राजसी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि निश्चय, उनका निश्चय कैसा है, उन्हें सिर्फ अपने अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसी में लिप्त रहते हैं वो, कि हमें यही कार्य करना है, इसी में लगे रहना है और जीवन का भोग करना है। क्योंकि हमारा जो मनुष्य है क्या है, जिंदगी मिली है तो हम चाहे जितना भोग कर ले, तो उनकी बुद्धि यही रहती है। तो यहाँ पे जो सात्विक है उनका जो इनका उद्देश्य रहता है जीवन का, वो क्या होता है, स्पष्ट रहता है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन जो राष्ट्रीय लोग हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ शरीर से संबंधित रहता है, कि वो आत्मा को नहीं जानते, वो मतलब जानते हैं लेकिन उनका सिर्फ होता है हमें शरीर को सुख देना है। तो जितना उनका सुख की योजनाएं होती है वो शरीर तक ही होती है। और तामसी कैसा होता है, हे पार्थ, जो निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, वे दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो कैसा निश्चय, जो क्या होता है, स्वप्न में ही रहता है, वो कार्य नहीं करता, वो सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है हमेशा, और योजना बनाने में ही लगा रहता, कोई भी कार्य तक वो पहुंच ही नहीं पाता, कभी भी अपने उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो कार्य करता ही नहीं है। वो शोक में रहता, मोह में रहता और भय लगा रहता, करे कि ना करे, मतलब इसी दुविधा से ही वो बाहर नहीं आ पाते, कि हमें निश्चय ले ही नहीं पाते ये कार्य हमको करना है कि नहीं करना, और सपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, कभी भी उस कार्य को वो योजनाबद्ध नहीं कर पाते। तो जो ऐसी बुद्धि होती है वो क्या होती है, वो तामसी होती है, धृति। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जैसे जो भी कार्य करते हैं तो क्या व्यक्ति किसके लिए करता है, सुख के लिए करता है, उसको क्या है, सुख प्राप्त चाहिए ना। तो भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां, तो हम संसार में जो भी कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना, खुशी चाहिए हमको हर कार्य में। तो अब हमारी खुशियां भी कैसे तीन गुणों से प्रभावित हो जाती हैं, तो ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात जगाता है वह सात्विक सुख है। तो आप लोग ऐसा कोई सुख जानते हैं तो कृपया चैट में लिखिए, कि जो पहले तो विष जैसा लगता है और बाद में हमें अमृत जैसा सुख देता है। तो यहाँ पे सुख के बारे में बताया है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा अगर अच्छे से जानेंगे तो जरूरी है इसको जानना। क्योंकि हम जो सुख की परिभाषा बोलते हैं, तो हम सबके लिए सुख की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, और सब चाह तो सुख ही रहे अपने शरीर के लिए ना, हमें सुख मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं हमारा उद्देश्य होता है हमें सुख मिले, शांति मिले। तो ये सुख हमें कैसे मिल सकता है, तो कोई बता सकता है कि कौन सा सुख है जो राजसी है, सॉरी जो सात्विक है, जो पहले तो विष जैसा होता है और बाद में वो अमृत तुल्य होता है। ये मतलब सात्विक सुख की पहचान है, कि पहले तो हमें लगेगा, बहुत गुस्सा आएगी उस कार्य को करने में, कि ये कहाँ से करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, स्टडी। जी माता जी, जी प्रभु जी, सही है कि हम जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल भेजा जाता है तो लगता है कहाँ से हमको भेजा जा रहा है, क्यों करना है ना ये काम। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हमें पता चलता है कि पढ़ाई कितनी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो फिर क्या होता है, हम उसमें मन लगाते हैं, और फिर एक हम अच्छे जीवन को जीते हैं विद्या से, है ना। तो इसलिए हमें ये भी सही है प्रभु जी। और कोई बोलना चाहेगा कि और कौन सा सुख है जो हमें बहुत ही बुरा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन परिणाम उसके बहुत अच्छे होते हैं हमारे जीवन के लिए। नहीं जी मालूम। जी माता जी, बोलिए माता जी, पूनम माता जी, सच बोलना, पूर्वी माता जी बोल रही हैं, ठीक है माता जी, सही है। क्योंकि सच जब भी हम बोलते हैं तो क्या होता है, कि कई बार होता है ना कि हम एक सच को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कोई चीज हमसे खराब हो गई, टूट गई, तो हम उसको छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं। तो इससे अच्छा एक बार सच बोल दो, एक बार बुरा हो सकता है बताने में, लेकिन हम बहुत सारे जो हम झूठ बोल रहे अरे हैं अरे उन। अरे हरे कृष्णा।
और क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और भक्ति करना, बिल्कुल सही माता जी। सही बात है, सवेरे उठना, और सबको उठना किसी को पसंद नहीं है। और जो, लेकिन क्या होता है, जो हम कर रहे हैं वो क्या होगा, वो हमारे भगवान से जब हम जुड़ेंगे तो हम, हमारे लिए, हमारे जो मानव शरीर है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। जी माता जी, पुनः माता जी आप भी कुछ बोलना चाह रही है, बताइए माता जी। जी, जैसे दूसरों की भलाई के लिए कोई कार्य करना, शुरू में हमें लगता है कि हम क्यों करें, ये हमें इससे कोई फल की प्राप्ति तो नहीं होगी। लेकिन अगर वो उसमें आगे निकल जाते हैं तो फिर बाद में उन्हें आनंद मिलता है। इसी जी प्रकार जी भगवत भजन है। जी स्टार्टिंग में लगता है कि ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, हमें क्यों करना है। लेकिन अगर उसमें हमारा मन लग जाता है, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद फिर हमें उसमें आत्मिक सुख, जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो प्राप्त होने लगता है। जी माता जी, बहुत अच्छा आंसर माता जी, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बुढ़ापे में भक्ति नहीं करना है, हमें पहले करना है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत जी। सारे लोग कहते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर हम अ, अभी हमें पता चल रहा है कि भक्ति कितनी जरूरी है, और भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर ही इसलिए दिया है कि हम भगवत धाम वापस चले जाएं, क्योंकि सिर्फ मनुष्य योनि हमें भगवत धाम ले जा सकती है। लेकिन जब हमें आखिरी में पता चलता है, जो लोग कहते हैं आखिरी में भक्ति करना चाहिए, उनके लिए सोचिए कितना मुश्किल है ना, कि अब तो पूरा जीवन बीत गया, तो अब जब पता चला, अब उनके पास क्या, शरीर की इंद्रियां काम ही नहीं कर रही है। शरीर, अब वो भक्ति करना चाहते हैं बुढ़ापे में, लेकिन है कि ना और पैर चल पालक रहे हैं, बन ना हाथ चल रहे हैं, ना माला फेर पा रहे हैं, है ना, ना मुंह से बोल पा रहे हैं, तो सारी इंद्रियां सब क्या हो गई, शिथिल हो गई है। तो अब वो जब उनको पता चलता है तो उन्हें बहुत पछतावा होता है। तो इससे हमें भक्ति हमेशा क्या करनी चाहिए, ये नहीं बोल रहे भगवान कि भक्ति करने के लिए सब कार्य छोड़ दो। हम यहाँ देख रहे हैं ना, अर्जुन को भी भगवान, अर्जुन तो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ ये नहीं बोल रहे कि तुम संन्यास ले लो, वो कह रहे युद्ध करोगा, क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य क्षत्रिय है। तो अर्जुन का कर्तव्य है कि युद्ध करना। तो हमें भी ये नहीं, भक्ति अगर बचपन से करनी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे कार्य छोड़ के सिर्फ भक्ति करना, 24 घंटे माला फेरना, ये नहीं बोल रहे भगवान। कह रहे कि जो भी कर्तव्य तुम्हें दिए गए उसको क्या, भगवान को समर्पित करके, उसको अपने जीवन की पूजा मान के, उसको हमें अच्छे से करना है, धर्म के रास्ते से करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करके जो उसमें मार्ग बताया गया उसके अनुसार करना है, अपने कर्तव्य को करते हुए हमें भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को हमेशा हर कार्य में, कि भगवान हम आपके लिए कर रहे हैं ना, आपने हमें इस जगह भेजा है, तो हमें ऐसे कर्तव्यों का पालन करना। तो बहुत अच्छा आंसर माता जी। और हम देख लेते हैं आगे ना, और क्या, जैसे हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो कितना मुश्किल होता है, लगता है कि सब लोग तो खाना खा रहे हैं, हम ही उपवास करके बैठे, कितना अपने शरीर को कष्ट हो रहा है ना, देख के लालच भी आती है चीजों को खाने के, भोजन देख के, तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जब उसका हो जाता है अच्छे से उपास, और क्या है वो तो, है ना, हमारी, भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं हम उसको फल को, तो उसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, हम भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान की हमें याद बनी रहती है उस दिन पूरे दिन, क्योंकि हम खाना को छोड़ के उस दिन भगवान का भजन कर पाते हैं ज्यादा, अपनी भौतिक चीजों को छोड़ के। तो इस प्रकार ये भी है ना, जैसे जप करते हैं, तो जप करना भी कितना मन नहीं लगता, तो कितना लगता है क्या माला क्यों पकड़ा दी हमको, माला में क्या मिलेगा, तो हमें ज्ञान नहीं होता, तो फिर मन भी नहीं लगता, तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, शुरू में बहुत विष जैसी लगती है। लेकिन जब हम धीरे 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 माला में मन लगने लगता है, जब ऐसा समय आ जाता है कि हमें लगता है कि जिस दिन हमने माला नहीं करी तो हमने आज बहुत बड़ा काम नहीं किया है, कहीं मन नहीं लग रहा, विचलित होता मन कि अरे हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, जब तक हम वो नहीं करेंगे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब, मतलब उस समय हमें आनंद आने लगा, मतलब जब में, तो उस समय हमने अमृत के तुल्य लगने लगता है। और जैसे कड़वी दवाएं खाते हैं, वो क्या होती, दवाएं क्या होती, स्वास्थ्य हमारा ठीक करने के लिए होती है, लेकिन हमें दवाई खाना तो किसी को पसंद नहीं है ना। तो जब कड़वी दवाई खाते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या होता है, फिर हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तो ये हमारे लिए बाद में क्या होता है, अमृत के तुल्य बन जाती है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब हमने देखे, ये सब क्या है, शुरू में तो ये जो हमें बुरे लगते हैं, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। तो जो इस प्रकार का सुख होता है, वो क्या होता है, सात्विक होता है ना। अर्जुन ने भी क्या बोला था, श्रेयस बताओ, प्रेयस नहीं पूछा था, है ना, जो मुझे प्रिय लग रहा है वो वाले कार्य मुझे नहीं बताओ। भगवान से हमेशा अर्जुन ने क्या पूछा, श्रेयस बताओ, जो मेरे को यश दे, है ना, जो मेरे फ्यूचर के लिए, जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे जीवन के लिए अच्छा हो, वो वाले कार्य आप मुझे बताइए। कभी भी उन्होंने प्रेयस नहीं पूछा, मतलब जो मुझे प्रिय लग रहे हो। अर्जुन ने भी ऐसे बोले, तो हमें भी ऐसे ही कार्य करना है जो हमें
जो हमारे लिए श्रेयस हो, ना कि हमारे लिए प्रेयस हो। तो यहाँ पे इसी प्रकार सात्विक सुख के बारे में बताई जा रही है। अब जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषयों के सत्संग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल तथा अंत में विष तुल लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो अब आप ऐसे भी सुख के एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जो हमें पहले तो बहुत आनंद देते हैं लेकिन बाद में हमको बहुत कष्टदायी होते हैं हमारे लिए। तो ऐसे भी सुख बता दीजिए, क्योंकि ये सब हमारे क्या दैनिक जीवन की बातें हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको ध्यान से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए अपनी बुद्धि से। हरे कृष्णा। कोई बताएगा? चलिए मैं बता देती हूँ नीच माता जी। देखिए जैसे हम लोग मीठा खा लेते हैं बहुत ज्यादा, फिर क्या होता है, नुकसान होता है। बाहर जाते, बाहर का खाना खा के आ जाते हैं। कई बार हम स्वाद में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर क्या होता है, तबीयत खराब हो गई, पेट दर्द होने लगा, नींद नहीं आ रही रात को। तो हमें क्या हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, तो फिर परेशान हो गए हम, है ना। और गेम खेलते हैं लोग मोबाइल पे, तो इससे क्या होता है, वो अपने जीवन का इम्पोर्टेंट समय बर्बाद करते हैं। जैसे बच्चे गेम में लग गए तो पढ़ाई में बहुत पीछे हो गए, पता लगा फेल हो गए, फिर परिणाम क्या बहुत बुरा आया, है ना। जैसे एक बच्चा होता है, क्या होता है, जैसे दूसरे दिन एग्जाम हो, कई एक बच्चा होता है जो साल भर पढ़ता है तो वो क्या सात्विक है। एक होता है जो एग्जाम के पहले दिन पढ़ लेता है। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम के पहले दिन भी क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। तो वो कैसा एग्जाम्पल है, जो पहले दिन पढ़ लिया, चलो लास्ट के एग्जाम आने के थोड़े दिन पहले पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, लेकिन उसने तो वो रजोगुणी हो गए, है ना, रजोगुणी। कि चलो ठीक है, पढ़ तो लिया, बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे, जो साल भर जिसने पढ़ा है वैसे मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा। और एक व्यक्ति होगा जो वो एग्जाम के टाइम भी नहीं पढ़ेगा, ना उसने साल भर पढ़ा, ना उसने एग्जाम के टाइम में पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, वो तामसी हो जाएगा। कि उसका जो परिणाम क्या आएगा, उसका परिणाम फेल है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अब जो साल भर जो गेम जैसे खेल रहे हैं उन लोग हमेशा, है ना, मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या होगा, उसका परिणाम बाद में बुरा लगेगा, है ना। ज्यादा मीठा खा लिया, मान लो कोई, बाद में ज्यादा मीठा खाने से क्या होगा, बीमारी हो जाती है। कई लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हम देखते हैं उनको उतना ही मीठा खाने की इच्छा होती है, तो क्या होता है, कभी कभी खा लेते हैं कि चलो कुछ नहीं होता एक हाथ, लेकिन क्या होता है फिर बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं, कई बार तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। तो ये सब एक जब खाया उन्होंने तब तो उन्हें बहुत स्वाद लगा, तब उन्हें बहुत सुख के समान लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, उतना ही उन्हें विष के जैसा हो गया वो, क्योंकि उतना ही उनको परेशानी का सामना करना पड़ा आगे जाके। अब आगे देखते हैं, तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो अब यहाँ तामसी सुख की बात करी, तो तामसी सुख क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग में भी क्या होता है, दुख मिलता है, और अंत में भी दुख मिलता है, मतलब उसमें कहीं सुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी सोचो ऐसे लोग कर रहे हैं ऐसे काम, है ना। जो क्या होता है, अंधा होता है, जो उनको ज्ञान ही नहीं है, मोह कारक, निद्रा आलस और मोह से उत्पन्न होता है। कैसे, अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे ऐसा तो क्या है, जैसे अभी हमने एक बच्चे का ही देखा ना, कि एग्जाम में वो मालूम है अब एग्जाम आ गया, तो चलो एक व्यक्ति ने साल भर अच्छे से पढ़ाई की, एक बच्चे ने चलो एग्जाम टाइम कर ली, कम से कम रिजल्ट नहीं बिगड़ा। और जो ये जो तमोगुणी व्यक्ति, उसने तो ना पहले पढ़ी ना अभी, फिर क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो क्या है, फेल हो जाएगा। तो उसने साल भर भी अपना जीवन मतलब बर्बाद किया, हो सकता है उसका फ्यूचर ही पूरा खराब हो जाए उस बेस पे, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम हो। तो ये पहले भी दुख कारण रहा, और आगे भी अभी भी दुख है, और उसके फ्यूचर भी उसको दुख ही देगा, है ना। वो एग्जाम नहीं क्लियर किया तो उसका पूरा फ्यूचर खराब हो गया, तो उसको अंत भी, तो स्टार्टिंग में भी मतलब क्या है, दुख दे रहा, और आगे फ्यूचर में भी उसको दुख ही देगा। जैसे और एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो, जैसे कोई लोग धूम्रपान करते हैं ना, तो जब वो धूम्रपान करते तो देखते हैं ना कि वो उस समय भी उन्हें परेशानी होती है, कोई सुख थोड़ी मिलता उनको, लेकिन उसके बाद भी वो खांसते हैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में भी, और जब बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसका परिणाम भी क्या है, उनको देखो कैंसर वगैरह हो जाता है ना, लंग्स खराब हो जाते हैं उनके। तो ये सब भी क्या है, तो अंत भी बुरा है और प्रारंभ भी बुरा है। जो नशा करते हैं, जो वो मतलब मादक चीजों को, शराब वगैरह पीते हैं, तो वो कल भी हमने जैसे देखा था, एकदम सड़ी हुई चीजों से बनाई जाती है।
तो जब वो पीते हैं तब भी उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत कड़वा टेस्ट है, उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे कि बहुत ही बेकार है, लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं। तो उनकी स्टार्टिंग ही खराब है और फिर अंत तो बुरा है ही, कि वो धीरे 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 पूरे शरीर को उनका नाश कर लेंगे अपने शरीर का। तो स्टार्टिंग भी उनकी खराब है और उसका प्रारंभ भी बुरा है और अंत भी उनका बुरा है। तो ऐसा जो सुख होता है वो तामसी कहलाता है। और प्रकृति के गुणों के आधार पे 4 प्रकार के आश्रम है, जैसे हमने देखा था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के आश्रम है जो भगवान ने, है ना, चौथे अध्याय में हमने देखा था भगवान ने क्या बोला था, चातुर्वर्ण्य मया स्वस्थम गुण कर्म विभाग सा, कि ये जो चारों विभाग है मैंने बनाए हैं। लेकिन मैंने कैसे बनाए हैं, जाति के हिसाब से नहीं, जन्म के हिसाब से नहीं बताया कि हमारा जन्म जिसमें हो गया हम वो हो गए। हमारे गुण कर्म के हिसाब से, हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे हमारे अंदर गुण है, हम उसके हिसाब से जो कार्य करते हैं वो चार वर्णों में आते हैं। तो अब यहाँ पे 4 वर्ण के हिसाब से भगवान बताएंगे कि ये भी कैसे 3 गुणों के अंदर आ जाते हैं। तो इसका क्या, समो दमस तपोत्सोचम, शमो दमस तपस्सौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब यहाँ पे भगवान ब्राह्मण के कर्म बता रहे, ब्राह्मण कैसे कर्म करता है, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो सतोगुणी कहलाता है ना, भागवतम में कहा जो ब्राह्मण। लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा कि जन्म से नहीं बोला जा रहा, जो ब्राह्मण के कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण कौन कौन से कर्म करते हैं, उनमें क्या लक्षण होते हैं, हम किसको ब्राह्मण बोलेंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि शांति प्रियता, वो शांत रहते हैं, आत्म संयम, सारी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, वो तपस्या करते हैं, उनमें पवित्रता होती। तो पवित्रता हमने देखी थी अभी तक कि तन की भी पवित्रता चाहिए और मन की भी चाहिए, है ना। जो जब पगड़े करते भगवान का नाम, उनका मन पवित्र हो जाता है। तन की दोनों तरह की पवित्र, सहिष्णुता मतलब सरलता होनी चाहिए उनके जीवन में, ज्यादा ये नहीं कि जो कर रहे हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, जो वो रियल उनकी है, वो जो उनकी सोच है, अंदर क्या हो रहा है, ऊपर दिखा रहे हैं कि हमने इंद्रियों को संयमित कर लिया, लेकिन अंदर भोग विषय चलते जा रहे हैं, है ना। दिखाने को कि हमने उपास किया, लेकिन उतना ही वो खाने का चिंतन कर रहे हैं मन ही मन। तो ऐसे नहीं, सरलता मतलब वो जो करते हैं, जो दिखाते हैं, वही वो एक्चुअल में होते हैं, वो वैसे ही होते हैं। तो सरल जीवन उनका, पहनावा उनका एकदम सरल होगा, उनके देखने में सरल होंगे, उनका व्यवहार एकदम सरल होगा। तो सरलता होती है। फिर सत्य निष्ठा, तो वो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं। तो फिर ज्ञान, ज्ञान मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, जैसे अभी सारे जो हमारे शास्त्र उनको पढ़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ भी जो पूजा वगैरह होती है तो क्या होते हैं, मंत्र उच्चारण करने हम लोग पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो वो ज्ञानी होते हैं ना। इसलिए ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, अपने धर्म से जुड़े होते हैं। तो ये सारे स्वाभाविक गुण है ब्राह्मण के। लेकिन गुण के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है तो भगवान यहाँ पे उसको ब्राह्मण गुण, जिसके द्वारा वो ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण के गुण ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सात्विक गुण कहलाते हैं ब्राह्मण। फिर वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो क्षत्रिय क्या होते हैं, अभी हमने जाना था ना, क्षत्रिय जो अर्जुन जैसे क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय को काम क्या होता है, युद्ध लड़ना और अपनी प्रजा, है ना, ज्यादातर या राजा होते हैं, अपनी प्रजा को सुख देते हैं वो, है ना, दीनहीनों की मदद करते हैं। तो ये क्षत्रिय होते हैं। तो क्षत्रियों के लिए क्या बताए हैं गुण भगवान ने, कि वीरता उनमें होती, शक्ति होती, बहुत शक्तिवान होते हैं, संकल्प के साथ करते हैं, युद्ध में धैर्य रखते हैं, उदारता, क्योंकि जो हार जाते कई बार उनको भी दया से छोड़ देते हैं ना, मतलब तो उदारता होना चाहिए, नेतृत्व के गुण होते हैं। तो ये क्षत्रियो के स्वाभाविक गुण है। तो ये भी जो क्षत्रिय होता है उसमें तमोगुणी और, नहीं वो रजोगुणी होते हैं, ये जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो तमोगुणी, नहीं रजोगुणी होते हैं, सेकंड कैटेगरी में आते हैं ना। अब ये आगे चलते हैं, क्या कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो जो अब यहाँ भगवान बता रहे वैश्य के बारे में, तो वैश्य का कर्म क्या है, होता है
जो कृषि करते हैं, जो गौ रक्षा करते हैं और व्यापार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैसे हम देखते हैं ना, व्यापारी बोलते हैं। तो जो व्यापार करते हैं, तो पहले 3 कर्म कर किए जाते थे, 3 कर्म करते थे। अब तो सब लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ व्यापार कर रहे हैं ना, वही व्यापारी हम जानते हैं। कृषि करना और गौ रक्षा करना तो उन्होंने छोड़ ही दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान कर्म बता रहे कि उनके स्वाभाविक कर्म क्या है, मतलब वो ऐसे कौन से कर्म करते हैं कि उनको वैश्य माना जाएगा। और शूद्रों के कर्म क्या होते हैं? जो अन्य सभी की सेवा करते हैं। तो शूद्रों का गुण होता है वो जो तीनों गुण में जो होते हैं, जैसे हमने ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय देखा, वैश्य, वो सबकी क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं। तो ये शूद्रों का गुण है। और जो वैश्य होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, मतलब कभी कभी वो रजोगुण में रहते हैं, कभी कभी वो तमोगुण में रहते हैं। और जो शूद्र होते हैं वो हमेशा तमोगुण में रहते हैं। मतलब ये बताया गया, 3 गुणों से हम पढ़ रहे हैं, तो जो शूद्र होते हैं वो हमेशा तमोगुण ही रहते हैं। अब आगे देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मण तमभ्यस्य सत्सिद्धिं वन्दति मानवाः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी को क्या करना है? जो कोई भी किसी भी गुण में हो, किसी भी गुण है, लेकिन वो सभी प्राणियों पे उनको जो सभी प्राणियों के उद्गम है, भगवान सर्वव्यापी, भगवान सब जगह है और सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। तो हमें जो भी करना है वो भगवान के लिए करना है। उपासना करके मनुष्य अपने कर्तव्य करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हम जो भी कार्य करेंगे, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र, तो भगवान ने सभी लोगों के लिए अलग अलग गुण बनाए हैं। तो कोई भी, हर व्यक्ति, शास्त्रों के अनुसार दिया है कि हर व्यक्ति, भगवान क्या चाहते हैं कि वो किसी भी गुण में रहे, लेकिन वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हम ब्राह्मण रहेंगे, दिन भर भगवान की जो मंत्र उच्चारण करेंगे तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं है। सभी लोग गुण, सब अपने अपने गुण के हिसाब से कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी गुण आए हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जो भी वो गुण में कार्य कर रहे हैं, जो भी उनके पसंदीदा कार्य, उसको करते हुए ही वो भगवान को प्राप्त कर सकते, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। तो गुणों का क्या करना है? बस भगवान में लगा देना है। तो 4 वर्ण भगवान ने क्यों बनाए? क्योंकि सभी अपने अपने गुणों के हिसाब से भगवान को प्राप्त कर सके। तो अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए बस व्यक्ति का? वो भगवान को प्राप्त करे। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य हमें हमें भगवान तक पहुंचना है, भगवान के पास जाना है। और भगवान क्या है? तीनों गुणों से ऊपर है, तो तीनों गुणों से परे है। तो हमें भी क्या करना है? ये चारों वर्णों और तीनों गुणों से ऊपर उठना है और भगवान की सेवा में अपने आप को लग जाना है, चाहे हमारे में अलग अलग ही गुण क्यों ना हो। हम मन के अनुसार, रुचि के अनुसार सब कुछ कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने, क्या होते हैं, अपने अनुसार सब्जेक्ट लेते हैं, और कई क्या होते हैं, माँ बाप के दबाव में आके वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट बदल लेते हैं। अब जो लेना रहता वो नहीं लेते। तो इससे क्या होता है, वो कभी भी पूर्ण तरह से उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते, जो है ना, जो वो अपनी प्रसन्नता से करेंगे उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा क्या होते हैं, हमें अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो गुण है उससे जब भी हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा सफल होंगे। और उन कार्यों को हमें क्या करना है, भगवान ने क्यों हमें ये गुण दिए हैं? ताकि हम अपने अपने गुणों के अनुसार हम भगवान को प्राप्त कर सके। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वे कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी तरह से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म सभी को पाप से प्रभावित, कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ब्राह्मण हैं, चाहे हम क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे हम शूद्र, हमारा जो भी स्वभाव है, हमारे अंदर जो भी गुण है, हमें वही कार्य करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम
दूसरे में ब्राह्मण नहीं है लेकिन हम ब्राह्मण का कार्य करना चाहते हैं, हम वैश्य, हमारे में गुण है नहीं फिर भी हम वैश्य का कार्य करना चाहते हैं। तो हमें सब क्या अपनी प्रकृति के अनुसार, हमारे अंदर जो प्रकृति है, जो गुण है, जो रुचि है, जो स्वभाव है, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरे के कार्य को करेंगे तो क्या होगा, वो त्रुटिपूर्ण ढंग से होगा। तो कह रहे त्रुटि, अगर मतलब हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते, और अगर हमने कर भी लिया तो क्या होगा, उसमें हमारा मन ही नहीं लगेगा। हमने मान लो मेहनत करके किया भी तो क्या होगा, या तो हम प्रसन्न नहीं रहेंगे या परिणाम हमारे मुताबिक नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने क्या हुआ, जैसे सब्जेक्ट ले लिया किसी के दबाव में, तो या तो उसका हमें रिजल्ट पूरी तरह से सही नहीं आएगा। और अगर रिजल्ट भी आ रहा, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें कभी भी पढ़ने में हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो दोनों ही बात है, ना तो हम प्रसन्न रह पाएंगे और ना ही हम परिणाम हमारे मुताबिक आ पाएगा। तो इसलिए हमें जो हमारा जो स्वभाव है, हमें उसी में कार्य करना है ना। और लिखा है अपने स्वभाव के अनुसार ही हमें निर्दिष्ट कर्म करना है। जो हमें मतलब भगवान ने अब हमें जो भी निर्देश दिए हमारे गुण के हिसाब से हम वो कार्य करेंगे, तो हम कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होंगे। इसको समझाने के लिए यहाँ पे जैसे एक स्टोरी दी हुई है, इसे समझते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पे तरह तरह के आपको जानवर दिख रहे हैं ना, तो जैसे हाथी भी है, मछली भी है, सील भी है, कुत्ता भी है, और बंदर भी है, और पक्षी भी है। तो अब उनसे बोला जा रहा है कि कौन सबसे ऊपर चढ़ेगा, नहीं कौन सबसे पहले पेड़ पे चढ़ जाए। तो अब सब में अलग अलग गुण है, सबके गुण अलग अलग हैं। तो कौन सबसे पहले चढ़ेगा बताइए पेड़ पे, कौन सबसे, इतने सारे जानवर में से सबसे पहले पेड़ पे कौन चढ़ेगा, मतलब ये बंदर। प्रतियोगिता हो रही है। तो सबसे पहले कौन चढ़ेगा? बंदर। बंदर। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, और उसको जो शरीर मिला भगवान के द्वारा, वो उसको इसीलिए मिला है कि वो, है ना, पेड़, एक पेड़ से दूसरी पेड़ वो कूदता रहता है, तो सबसे पहले बंदर ही पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब है तो क्या इन लोग सब बेकार है ना, इनके जो कर्म है क्या वो सही नहीं है ना, सब सही है। सब भगवान ने सबको बनाया और सबके अलग अलग गुण दिए। अगर सबसे ज्यादा खाने की बात होगी तो हाथी, अगर किसी से बोलेंगे कि पानी में सबसे तेज कौन दौड़ सकता है, पानी में तेज कौन जाएगा, तो मछली है। तो मछली। सबको भगवान ने अपना अलग अलग स्वभाव देके और अलग अलग गुण देके भेजा है। तो सबको अपने अपने गुण के अनुसार कार्य करना। अगर यहाँ पे मान लीजिए बंदर चढ़ गया, तो कोई सोचेगा, यहाँ पे दूसरे जानवर सोचेंगे कि हम तो बेकार है, हमारा जीवन ही बेकार है, हम तो जीत ही नहीं पाए। तो नहीं, तो सबके गुण भगवान ने अलग दिए, तो हमें अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करना। हमें जिस भी शरीर मिला है उसके हम उसका गुण धर्म है, उसके अनुसार हम कार्य करते हुए ही भगवान को प्राप्त कर सकते। और शास्त्रों के अनुसार, है ना। तो इस प्रकार हम मनुष्यों के लिए बोला गया है, क्योंकि मनुष्य ही शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो हमें भी, हम लोग जिस जिस अपने काम में लगे हुए हैं, जिस जिस एरिया में है, जो भी कर्तव्य हमें दिए गए, उनके निर्दिष्ट कर्मों के हिसाब से हम कार्य में करेंगे, तो हम कभी भी, हम आपसे पाप हमें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, और हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। वो हम भगवान को समर्पित करके करेंगे जो भी कार्य। तो हमें यहाँ पे क्या चीज सीखना है कि हमें भगवान तक पहुंचना है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करना और भगवान तक पहुंचना है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वे संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो भगवान बोले कि जो संयमित है, अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता और फल से कभी भी वो विचलित नहीं होता है, उसमें बंधता नहीं है, तो वो भौतिक भोगों की भी परवाह नहीं करता है। तो क्या करेगा, वो सर्वोच्च सिद्धि, और सर्वोच्च सिद्ध अवस्था क्या है, मुक्ति की, भगवान को प्राप्त करना। तो हमें भगवान की भक्ति करना है और भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना है, और तीनों गुणों से ऊपर उठना है। क्योंकि भगवान तीनों गुणों के ऊपर है, तो भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें भी तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इस प्रकार ही हम सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर सम भाव रखता है। वह
उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा भक्त है जो कि सब में भगवान का ही स्वरूप देखता, सब आत्मा में, हमने देखा था ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, तो जितनी भी आत्मा है उसमें मान रहा है कि मेरा ही वास है, और इस रूप में वो देखता, और वो क्या करता है, किसी भी चीज की कामना नहीं कर रहा है, कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, और वो कभी जो हम उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो सब पे भी वो विचार नहीं कर रहा, किसी चीज वस्तु की उसको कामना नहीं है, किसी तरह से वो दुखी नहीं है, ना वो सुख महसूस कर रहा है ना दुख, क्योंकि वो पूर्णता क्या है, भगवान में प्रसन्न है, और भगवान को अच्छे से जानता है, भगवान का अनुभव कर चुका है, कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्या है, वो दिव्य पद पे उठ गया है, और वो सब जीवों में संभाव देखता है कि सब में भगवान का वास है, और वो भगवान की भक्ति में भी लगा है। तो ऐसा जो व्यक्ति वो क्या है, वो मतलब अगर उसकी ऐसी सोच है, वो ऐसे कर्म है उसके, तो वो क्या है, दिव्य पद पे उठ गया, मतलब वो ब्रह्मभूत है। तो हम लोग को भी क्या बनना है, ब्रह्मभूत, प्रसन्न आत्मा बनना है, मतलब हमें भी अपने आप को इसी तरह भगवान से अपने आप को जोड़ लेना है, तो हम भी ब्रह्मभूत बन जाएंगे, क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर हम ऐसी अवस्था में हैं तो भगवान खुद कह रहे कि मतलब हम शुद्ध भक्ति की अवस्था में हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। और भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब भक्तों की बात कर रहे हैं, भगवान भक्तों के लिए बता रहे हैं कि केवल भक्ति ही मुझ भगवान को यथा रूप में जान सकते, तो मतलब भगवान जैसे हैं हम भगवान को कैसे जान सकते, केवल भक्ति से। तो भगवान ने यहाँ पे, हमने पढ़े अभी कर्म योग के बारे में बताया, भगवान ने ज्ञान योग के भी बारे में बताया, ध्यान योग के भी बारे में बताया, लेकिन अब भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन जो केवल भक्ति करता है, तो भक्ति तो हमने देखा कि ध्यान योग ज्ञान योग से काफी आसानी से सरलता से हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है, भक्ति करता है, वही मुझे जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्ण भावनामृत में होता है तो वे वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति में सब कुछ समाहित होता है। जो ज्ञान योग होता है वो क्या करता है, बुद्धि से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के पास पहुंचने के लिए है ना, बुद्धि लगाता है। जो ध्यान योगी होता है वो अपना मन समर्पित करता है, लेकिन जो भक्त होता है वो क्या होता है, और जो कर्म योगी होता है वो अपने इंद्रियां समर्पित करता है, लेकिन जो एक भक्त होता है वो अपने कर्मों को भी भगवान की सेवा में लगा देता है, अपने ज्ञान को भी लगा देता है, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान ले रहे हैं, ताकि हम ज्ञान भी क्यों ले रहे हैं, ताकि हम भगवान को और अच्छे से जान सके, और भगवान में हम और अच्छे से भक्ति कर सके, और हम भगवान से प्रेम कर सके। तो इसलिए हम, जो भक्त होता है ना, वो सब कुछ किसमें, भगवान को समर्पित कर देता है। ध्यान योगी मन लगाता, और भक्ति में सब कुछ है, और भक्त अपनी इंद्रियां भी लगा देता है, क्योंकि वो क्या, प्रसाद भी खा रहा है, अपनी इंद्रियों को है ना, जीवा को भी तृप्त कर रहा है, तो क्या कर रहा है, भोग लगा के भगवान को समर्पित करके कर रहा है। आंखों से क्या देखना चाहता है, तो भगवान का श्रृंगार देखता है, मतलब जो कुछ भी है वो सारी इंद्रियों को भगवान में लगा रहा है। तो जो एक ज्ञान योगी होता है वो क्या होता है, निराकार रूप में भगवान को देखता है, और जो ध्यान योगी होता है वो परमात्मा रूप में देखता है, लेकिन जो भक्त होता है वो क्या देखता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भक्त इति शब्दयते, मतलब वो भगवान की जो परम सत्य को प्राप्त करने की जो तीन अवस्थाएं हमने देखी थी ना, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो वो तीनों रूप को जानता है भक्त। इसलिए भगवान ने यहाँ बोला है कि जो भक्त होता है वही मुझे यथारूप में जान सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी क्या करना है, हम भक्तों की, जैसे हम बुक भी पढ़ते हैं तो हमें, हम यथारूप पढ़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना यथारूप में जान सकते हैं, तो इसलिए हम लोग भगवत गीता यहाँ पे कौन सी पढ़ रहे हैं, यथारूप पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने, भक्त ने लिखा है उसकी है ना टीकाएं। तो हमेशा हमें, क्योंकि भक्ति केवल भगवान को जानता है, इसलिए हमें भक्तों के द्वारा, भक्तों के संग में रहना चाहिए, और भक्तों के द्वारा ही जो बुक लिखी जाती है ना किताब, उसमें हमें उसी को पढ़ना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे, जो प्रभुपाद जी थे ये बहुत शुद्ध भक्त हैं, इसलिए हम उनकी यथारूप पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो भी लिखा है हमें शास्त्रों का संदर्भ देके हर बात को समझाया, उन्होंने अपने मन की बात को नहीं रखा है कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये होना चाहिए, भगवान ने ऐसा इसलिए बोला, नहीं, उन्होंने यथारूप जैसा भगवान ने बोला उसको वैसे ही लिखा, और उसमें जो तात्पर्य लिखे उसमें उन्होंने शास्त्रों का संदर्भ दिया है कि इस
शास्त्र में ऐसा बोला गया, क्योंकि भगवत गीता क्या है, सारे शास्त्रों का सार है। तो हमें बहुत सारे शास्त्रों में नहीं जाना है, हमें अगर भगवत गीता को हमने अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिए तो हमें सारे शास्त्रों का सार मिल जाएगा। और ये भगवान के स्वयं मुंह से निकली है ना, हम जितने भी ग्रंथ हम देखते हैं वो सब भगवान के बारे में बताए गए हैं, लेकिन ये तो एक एक शब्द भगवान के मुख से निकला है। तो ये इसलिए गंगा जल के समान पवित्र है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पान करते हैं। तो भगवत गीता का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाल कपड़े में लपेट के पूजा करो या मंदिर में रख दो और पूजा करते रहो, नहीं। भगवत गीता का है कि हम उसका अध्ययन करें, क्योंकि हम इसका जो सही वास्तविक रूप है भगवत गीता पढ़ने का, कि हम उसको पढ़े समझे ज्ञान प्राप्त करें और उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। हम धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं होगा, हम धीरे धीरे उसको अपने जीवन में, उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते। और यही भगवान का सबसे, भगवत गीता का सबसे सही ज्ञान है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं आगे के, ये जो श्लोक आ रहा है ये जानते हैं क्या बोल रहे हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब यहाँ भगवान ने बोल दिया ना, अभी भक्ति को बोला, अब भगवान भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि जो भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, भक्तों के संरक्षण में रहते हैं ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में क्या होते हैं, हमारे गिरने के चांसेस कम होते हैं। अगर मान लीजिए एक भक्त है, थोड़े दिन भक्ति किया लेकिन वो पता लगा दैनिक में है ना, अपनी दैनिक जीवन में जो है अपने कार्यों में लग गया, कोई परेशानी आ गई, तो फिर क्या होते हैं, भक्त उसको उनको सहायता देते हैं और उनको वापस भक्ति में वापस लेकर आते हैं। जैसे मान लो वो भक्ति करते करते अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग गया, अपने वही दैनिक जीवन के सुख दुख में लग गया, तो फिर क्या हो गया, भक्तों के संग में क्या उनको याद दिलाते हैं कि अरे, और जो क्या सन्यासी अगर वहां जाके भी अगर वो उसमें विषय भोग चलते रहे तो वो वहां से गिर सकता है, उसका भी पतन हो जाता है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना, बहुत सारे सन्यासी जिनका पतन हो जाता है और हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या, हम घर गृहस्थी अपने कर्तव्यों को करते हुए हम भक्तों के संग में रहते, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कर्तव्य करते करते हम लोग को विचलन हो जाता है, विचलित हो जाते हैं, और हम लोग अपने भक्ति के पद से क्या होते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, है ना, मुख मोड़ लेते हैं। तो फिर हमारे जो भक्तों के संग है वो हमें याद दिलाते हैं कि अरे हम यहाँ पे आए थे तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी बोल रहे हैं कि भक्तों के संरक्षण में रहो, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह के मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त कर सकते हो ना। भगवान ने बोला था परमम मम धाम परमम मम, तो में भगवान के धाम को हम कैसे जा सकते हैं, जब हम भक्तों के संरक्षण में रहेंगे और हम नित्य भगवान की भक्ति करते रहेंगे। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है तो क्या होता है, वो उसको कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन कभी कभी होता है जब माता पिता इधर उधर हो जाते हैं अपने कार्य में, तो क्या होता है, बच्चा गलत है ना, कभी अग्नि में, छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डाल दे तो उसको नुकसान हो सकता है ना, बिजली के उसमें हाथ डाल लेता है तो उसको परेशानी में आ सकता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे बच्चे पानी में चले जाते हैं, हम देखते हैं। तो संरक्षण होना, माँ बाप के संरक्षण में होना से क्या होता है, बच्चे कभी भी उनको कुछ नुकसान नहीं होता, और माता पिता भी उतने ही ध्यान से उनकी रक्षा करते। तो हम भी को भी भगवान है ना हमारी ऐसी रक्षा कर रहे हैं, हमें भगवान के और भगवान के भेजे हुए भक्तों के संरक्षण में रहेंगे तो हमारा कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तो मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यहाँ भगवान थोड़ा सा हमें गुस्से से कह रहे हैं अब यहाँ पे आके, कि मैंने इतनी जो भी ज्ञान दिया है, अगर तुम उसको अच्छे से समझ गए हो और भगवान की भक्ति में लग गए हो, तो क्या होगा, तुम सारे जो कलमश है उसको तुम लांग जाओगे, और अवरोध तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहे हैं उसको से उठ के ऊपर आ जाओगे। और नहीं तो क्या होगा, तुम अगर अहंकार में अपने आप को ही कर्ता मानते हुए सारे कार्य करोगे, और प्रकृति क्या होगा, प्रकृति के तीनों गुणों में घूमते रहोगे, और जो भी कर्म करोगे वो क्या होगा, अपने जीवन को नष्ट करने के लिए करोगे, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों में कभी तमोगुण में रह के भी गलत कार्य करते, तो पाप कर्म करके या पुण्य कर्म करके भी हम जन्म बंधन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी बात सुनो, और अगर नहीं सुनी तो क्या होगे, नष्ट हो जाओगे।
जैसे एक पिता होता है ना, बहुत अपने बच्चों को क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, हमेशा समझाता रहता है, कभी कभी गुस्से से भी बोलता है जब बच्चे नहीं सुनते हैं, बार बार समझाते हैं, बच्चे नहीं सुन रहे तो क्या डांट के बोलता है। तो भगवान भी क्या हमारे पिता है ना, पिता हमसे जगतो माता धाता पिता माँ, तो भगवान भी हमारे पिता है, तो वो हमें यहाँ पे डांट के समझाना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो चलो डांट, कई बार होता है ना डांट के बच्चों को समझाते हैं हम लोग, तो इसी प्रकार यहाँ भगवान डांट के समझा रहे हैं कि अभी भी मतलब समझ लो ज्ञान को, अच्छे क्या है, कैसे तुम यहाँ से बाहर आ सकते हो, क्योंकि क्या होते हैं ना, माता पिता से बच्चे जैसे रूठ के चले जाते हैं घर छोड़ के, तो वो हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे बच्चे हमारे पास वापस आ जाए, ये नहीं कि चलो चला गया हमें क्या करना, हम तो जी रहे अपना, उसको जैसे जीवन जीना होगा जिएगा, नहीं, हमेशा उसकी चिंता में रहते हैं, हमेशा उनका प्रयास होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे अपने पास वापस घर ले आए। तो यहाँ भी भगवान हमारे लिए यही प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भगवत गीता उन्होंने बोली कि हम लोग भी जो भूले भटके हैं इस संसार को, भगवान का धाम छोड़ के वापस इस धरती पे आ गए, तो हम भी कैसे भी भगवान की ज्ञान को प्राप्त करके कैसे भी भगवान के घर हम वापस चले जाए। इसलिए यहाँ पे भगवान थोड़ा हमें डांट के बोल रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्या भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या लगता है जो शरीर है ये क्या है, एक यंत्र के समान है, जैसे कोई भी यंत्र को चलाने के लिए उसमें एक बैटरी होती है ना, बैटरी या फिर एक कुछ मतलब यंत्र होता है जिससे वो कार्य करता है, टेक्निक होती है ना उसको कार्य करने की, तो हमारा जो शरीर है वो भी क्या एक यंत्र के समान है। और भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान वो हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा के रूप है, तो वो सारे हमारे कार्य को क्या देख रहे हैं और हमें क्या ज्ञान भी दे रहे, चैत गुरु के रूप में हमें ज्ञान दे रहे, लेकिन हम क्या उस ज्ञान को ले ही नहीं, फिर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया हमें डायरेक्ट, लेकिन हम उसको भी नहीं सुन रहे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो जो है, जो यंत्र है, ये कौन, भगवान के द्वारा ही चलाया जा रहा है, और जो जीव है इसमें क्या हो रहा है, वो तीनों गुणों में घूम रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, हम प्रकृति में घूमते रहेंगे। और अगर हमने सुन लिया तो क्या था, भगवान ने क्या बोला था, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया वित्त तरंती में। ये बहुत ही क्या है, बहुत ही जटिल है ये माया, इससे दूर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें भी क्या है, ये माया घुमा रही है हमारे यंत्र को, और हम अपने आप को कर्ता मान के बैठते कि सब काम हमारे द्वारा हो रहा है, लेकिन हमें क्या है, ये ज्ञान अच्छे से मिल गया है कि भगवान हृदय में बैठे वो हमारे यंत्र को चला रहे, तो हमें भी अपने आप को क्या, भगवान को शरणागति करनी, भगवान को समर्पित करना अपने आप को, और फिर जो ये कार्य होगा वो क्या होगा, हम माया से मुक्त होके करेंगे, हम माया से मुक्त हो जाएंगे फिर, क्योंकि भगवान की शक्ति है माया, जब तक भगवान उसको नहीं बोलेंगे कि हमें छोड़ने, तब तक वो हमें नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। हे भारत, इस प्रकार से उसी के शरण में जाओ जिस उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो हम शांति और सुख के लिए घूम रहे, और शांति और सुख कहाँ मिलेगा हमें, भगवान की शरण में जाके, क्योंकि सब करने वाले क्या है, हमने देखा ना, सब करने वाले भगवान है। तो हमें भगवान की हम कृपा जब तक नहीं लेंगे तब तक हमें कभी भी परम शांति नहीं मिलेगी, और जो हम बार बार जन्म मृत्यु में भटक रहे हैं वो भी हम भगवत की कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही भगवान के धाम जा सकते हैं। तो नित्य धाम जब हम जाएंगे तो हम वहां पे परम शांति, क्योंकि ये क्या है, अशाश्वत और दुखालय है, तो हम यहाँ पे जो भी सुख ढूंढेंगे, ये जो भी शांति ढूंढेंगे, वो सब क्या है, शाश्वत नहीं है, सब क्या है, अस्थाई है। हमें जो भी सुख मिलेगा वो भी अस्थाई होगा, तो हमें जो परमानेंट शांति मिलेगी, परम शांति, वो हमें भगवत धाम जाके ही मिलेगी। तो हमें भगवान की शरण में जाके ही, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान की भक्ति करके हम भगवान के नित्य धाम जा सकते हैं, और वहीं पे हमें शांति प्राप्त होगी। इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यद् गुह्यतरं मया विमुष्यैतदशेषेण यच्छेष्यसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान
बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। अब भगवान का देखो, ये बहुत अच्छी चीज आई है भगवान की। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो चाहे करो। भगवान ने इतना ज्ञान दिया, कर्म योग दिया, ज्ञान योग दिया, ध्यान योग दिया, अर्जुन को आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया उन्होंने, और इतना सारा भगवान समझाते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैंने सारा गोपनीय ज्ञान तुम्हें बतला दिया है। भगवान ने अपनी विभूतियां भी बताई, भगवान ने इतना सारा ज्ञान दिया। उसके बाद कह रहे कि तुम्हें जो इच्छा है वो करो। तो गुरु क्या होते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं वो यही होते हैं कि हमें मार्ग दिखा देते, लेकिन हमारे साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करते कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो हमेशा हमें स्वतंत्रता देते। तो भगवान ने भी हमें क्या दी, किंचित स्वतंत्रता, सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है कि मैंने पूरा ज्ञान दे दिया, अब तुम्हें जैसी इच्छा वैसा करो। तो उसका निर्णय किसको, हमें करना है कि हम भगवान को चूज करते हैं कि हम ये भौतिक प्रकृति को चूज करते हैं। अब भगवान ने हमें स्वतंत्रता क्यों दी, हमें लग रहा होगा ना कि हमें क्यों दी। अगर भगवान हमें देते ही नहीं स्वतंत्रता तो हम दुरुपयोग ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग इस दुरुपयोग, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्या हो गया, हम यहाँ फंसे हुए हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप क्या होते हैं, हमेशा बच्चों को स्वतंत्रता भी देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से कार्य कर सके। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो बहुत सारे देखते हैं, बाहर जाते हैं कि चलो माता पिता ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, तो वो जाके गलत लोगों के संग मिलके, है ना, धूम्रपान और ये सब सीख जाते हैं एक एज में। तो ये सब वो क्या है, माता पिता ने उनको स्वतंत्रता दी है, लेकिन अब वो उसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका क्या है, उनको ही भुगतना पड़ेगा, तो गलत परिणाम उनको ही भोगना। तो यहाँ भी भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी और हम उसका दुरुपयोग करके क्या कहते हैं, भौतिक संसार में फंस गए और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये सुख है ना, संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि और भगवान हमें स्वतंत्रता क्यों देते हैं। अब हमें लगेगा ना स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहिए, तो हम उसका दुरुपयोग ही नहीं करते, हम यहाँ फंसते ही नहीं। तो स्वतंत्रता इसलिए दी भगवान ने हमको क्योंकि हम लोग जीवित इकाई, है ना। जैसे अभी बहुत सारे जो हम निर्जीव चीजें देखते हैं, जैसे हम घर में सामान देखते हैं, टेबल कुर्सी ये सब, तो उनमें तो स्वतंत्रता नहीं है ना, जहाँ रख दी वो वहीं रखेगी, उनकी कोई इच्छा नहीं कि वो क्या करना चाहते, लेकिन हमारी इच्छा है। और हमको भगवान ने क्यों स्वतंत्रता दी और क्यों हमें इच्छा दी कि हम इच्छा से कार्य कर सके, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम चाहते। प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं होता, है ना, स्वेच्छा से होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हमें भगवान से प्रेम करना है वो हमें स्वतंत्रता दी है कि भगवान, हम अपनी स्वेच्छा से भगवान से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम का जो आदान प्रदान होता है वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने हमें इच्छा दी है कि हम इच्छा करें। अब भगवान को अगर हम प्रेम करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम चाहो अब तुम वैसा कर सकते हो, मैंने पूरा ज्ञान दे दिया। अब तुम चाहे तो युद्ध करो और चाहे तो मैदान छोड़ के चले जाओ। जैसे अर्जुन पहले कह रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और धनुष को रख दिए थे। तो अब भगवान वही चीज वापस ला के बोल रहे हैं कि ठीक है, जैसा मैंने ज्ञान दे दिया है ना, मेरा कर्तव्य था तुम्हें समझाना, क्योंकि भगवान को गुरु का पद दिया था और गुरु भी हमें ऐसे ही मार्गदर्शित करते हैं। तो कह रहे मेरा काम था समझाना, मैंने पूरा ज्ञान देना, मैंने दे दिया, अब तुम्हें जैसी इच्छा तुम वैसा चाहे। अब ये जो श्लोक आ रहे हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानेंगे हम। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब हमने जब मन मना भव मद भक्तो मध्य जी नाम नमस्कुरु, हमने ये 9वें अध्याय का भी जो अंतिम श्लोक था उसमें देखा था। ये लाइन पूरी एज इट इज है, सेम टू सेम है, बस नीचे के उसमें कुछ शब्दों का फर्क है। तो ये वाला श्लोक भगवान ने इसी तरह 2 बार बोला है। 2 बार बोला है, मतलब ये बहुत ही उपयोगी है हमारे को जानने के लिए ना, कि ये भगवान ने हमें बार बार, जैसे माता पिता होते हैं ना, कोई बात को बार बार बोलते हैं, कौन सी बात को बोलते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन के लिए। जैसे बाहर जाते हैं, घर के बाहर तो जाते हैं, तो क्या करते हैं, बार बार समझा के जाते हैं, 2 दिन पहले समझाने लगते हैं, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, फिर जाते जाते भी बोल के जाते हैं वो बातें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। तो यहाँ पे भगवान ने इसलिए इस श्लोक को 2 बार बोला। और क्या समझा रहे श्लोक में, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। क्या बोले, मेरा चिंतन करो, है ना, हमें हमेशा क्या करना, भगवान का चिंतन करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने जाना था ना, अंत काले च मावे स्मरण मुक्ता कलेवर,
अगर हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे सदैव, तो जो हमारा अंतिम समय आएगा उसमें हमारा भगवान का चिंतन बना रहेगा और हम भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, तो भगवान कह रहे अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी विधि विधानों का पालन करो जो मैंने बताया भक्ति के लिए। फिर बोल रहे अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो, मेरी पूजा करो, मेरे अर्च विग्रह की, क्योंकि पूजा करते करते क्या होता है, हमें भगवान से लगाव हो जाता, प्रेम हो जाता। तो बोले ठीक है, अच्छा पूजा ही करो। फिर कह रहे अगर ये भी तुमसे नहीं होता तो क्या होता, कम से कम मुझे नमस्कार कर लो। जब हम कोई मंदिर जाते हैं तो हमें नई भी श्रद्धा होती तो क्या होते हैं ना, नमस्कार तो हर कोई कर लेता है, तो नमस्कार करने से ही भगवान हमें शुद्ध कर देते हैं। और क्या हमको दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हम भी भगवान से संबंध बना के उनसे मित्र का संबंध बना सकते हैं, है ना। और जो हमारे मन में भगवान के प्रति संबंध है उनसे बना के हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो ऐसा करता है उनको मैं वचन देता हूँ कि वो निश्चित ही मेरे पास वापस आ जाएगा। तो हमें भगवान के वचन को, भगवान तो अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते, तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला, तो हमें इस बात को बहुत ही ध्यान से सोच विचार करके भगवान के तरफ हमें, भगवान से प्रेम और भक्ति करनी है। तो हम किसी भी विधि से जा सकते हैं क्योंकि भगवान ने क्या है, सभी बच्चे हैं उनके और सभी अपने गुणों के हिसाब से भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि हमें एक शब्दों में समझाओ कि भगवत गीता में 18 दिन में क्या समझा, तो ये सार माना जाता है कि हमें क्या समझना है भगवत गीता से। तो भगवान ने क्या बोला, सभी धर्मों का परित्याग करो। तो अभी तो हमने इतने सारे धर्म का पालन करने भगवान ने बताया, तो हमें कौन से धर्म का त्याग करना है ना। जैसे हमारा पहला धर्म होता है अपने शरीर की रक्षा करना, तो हम अगर भगवान के लिए करेंगे तो जो भी करना है हमें भगवान के लिए करना है ना। कोई बोलेगा कि मुझे अपने परिवार की सेवा करनी है, क्योंकि हमारे अंदर सेवा का भाव हमेशा रहता है। तो हम या तो भगवान की सेवा कर सकते हैं या हम माया की सेवा कर सकते हैं। हम भौतिक संसार में किसी की भी सेवा कर रहे हैं, जैसे देखते हैं ना, कोई अपने घर वालों के लिए बहुत कार्य करता है, कोई होता ऑफिस में बॉस के लिए सारे कार्य करता है, तो वो उसकी सेवा कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब जो कर रहे हो कोई किसी के लिए, तुम किसके लिए करो सॉरी, मेरे लिए करो। तो सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और भगवान की शरण ग्रहण करो। तो जो भी करना हमें भगवान के लिए करना है, तो ये हमें समझना है, क्योंकि भगवान की शरण अगर हमने ले ली तो हमें किसी भी विधि विधानों का भी पालन करने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान से प्रीति करना और भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो भगवान बस इतना ही चाह रहे और कह रहे हैं कि हो सकता है उसके बाद तुम्हें बहुत सारे ऐसे, जब हम अपने भक्ति के मार्ग पे चलते तो बहुत सारी परेशानी आती है हमारी जिंदगी में। हमें लगता है कि भक्ति करना, क्या भक्ति करने से परेशानियां बढ़ गई, है ना, ऐसा लगता है, कई लोग बोलते हैं। लेकिन ये सबसे नहीं डरना हमें। भगवान क्या बोल रहे हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो जब हमने शरणागति ले ली, भगवान पे श्रद्धा है, विश्वास है, तो हमारे लिए जो कुछ करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। हमारे हमारे लिए जो कुछ हो रहा है, क्योंकि कई बार हमें अभी दिखता है, हम आज देख रहे हैं ना, हम भविष्य नहीं देख रहे अपना, क्योंकि भविष्य तो हम देख ही नहीं सकते। तो हमें लगता है जो आज हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन क्या होता है फ्यूचर में उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। जैसे अभी हमने सुख की बात की थी, तो क्या होता है वो भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। तो जो भक्त होते हैं ना, कभी सुख और दुख से विचलित नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है जो सुख है तो वो भगवान की कृपा है। और दुख क्यों दे रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान इसका कुछ बहुत अच्छा हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं ना फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये भी भगवान की हम पे कृपा है, तो वो दोनों को ही भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं, तो वो कभी भी विचलित नहीं होते। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की शरण ले लेते हैं, तो उनको भगवान खुद कह रहे हैं मैं समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा। ये भी भगवान यहाँ वचन दे रहे हैं और कह रहे इस मार्ग में आ जाओ, डरो मत, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, है ना। और हम भगवान का अंश है, तो भगवान की जो शक्तियां हमारे अंदर भी है। तो जब भगवान में इतनी शक्ति है तो फिर हम कैसे हार जाते हैं, हम कैसे डर जाते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान बल भी दे रहे हैं हमारे मन को कि डरो मत, आ जाओ बस मेरे पास। ये गुह्यतम ज्ञान
उनको कभी भी ना बताया जाए, जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रहते, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो भगवान ने बोला कि जो हम ये ज्ञान अभी भगवत गीता का हम लोग ज्ञान लिए हैं, तो उसमें क्या करना है हमें, ऐसे लोग को कभी नहीं बताना जो संयमी नहीं है, जो नियमों से नहीं चलते, एक निष्ठ नहीं है ना, तरह तरह अपने दिमाग को चेंज करते जाते हैं, और जो भक्ति नहीं करते, और जो मुझसे द्वेष करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, भगवान ने अर्जुन को बोला था ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। तो जो द्वेष करते हैं भगवान से, वो कभी भी भगवान को भगवान नहीं स्वीकारेंगे। वो मानेंगे कि सब कुछ क्या है, मेरे करने से हो रहा, मैं भगवान हूँ। हमने बहुत सारे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, जो रावण का कल भी देखे थे, हिरण्यकश्यप का, शिशुपाल का, ऐसे जो लोग हैं क्या है, वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानते, सब कुछ हम है, हमें भगवान मानो। तो इस चक्कर में वो कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते, और भगवान से भी द्वेष करते हैं। तो ऐसे किसी भी लोगों को हमें ज्ञान नहीं देना है। लेकिन भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अन्य में वह मेरे पास वापस आएगा। तो हमें क्या करना है, भक्ति का प्रचार करना है। भगवान ने खुद बोला, और क्यों करना है इसका भी भगवान ने आगे हमें दिया। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय और ना ही कभी होगा। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जो प्रचार करता है इस ज्ञान का, क्योंकि क्या है, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो भी भटक रहे हैं, और भगवान जो ऐसे लोगों को भी चाहते हैं वो भी मेरे पास आए, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो इस बात को बताता है सबको, है ना, बताता है, तो उसको मैं मेरे मतलब जो प्रचार प्रसार करता है, जो मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, और जो अज्ञानियों को भी ये ज्ञान उसके तक पहुंचाता है, तो वो मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। जैसे ना प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कि वो विदेश में जाकर, अगर कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे जो भक्ति नहीं करते हैं तो वो कैसे सुनेंगे, है ना, वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रभुपाद जी को हम उनके जीवन से देखते हैं, तो वो 70 साल के थे, उनके शारीरिक अवस्था भी विदेश जाने की नहीं थी, जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। उनको मना भी किया गया था कि आप इस उम्र में विदेश की जो ठंड है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन वो फिर भी गए, और वहां के तो लोगों की चेतना कैसी थी ना, जो जो चार हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल कहते हैं, सब में लिप्त थे वो। उनका शराब दिन भर पीना, कोई भी उनका नियम कानून नहीं था, हमेशा पर स्त्री पुरुष संग उनका था, रहता था। जुआ खेल रहे हैं और ऐसे पड़े हुए, पवित्रता भी नहीं है, शरीर भी ऐसा। तो ऐसे लोगों को उन्होंने शुद्ध कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये भी भगवान की संतान है, और ये भी भगवान के, जब तक इनको ज्ञान दिया नहीं जाएगा, जब तक वो कैसे जानेंगे, कैसे अपने आप को शुद्ध करेंगे, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो सबको शुद्ध करता है। तो फिर उन्होंने उनको भी ज्ञान दिया, और वो भी आज बहुत विदेशों में इतने सुंदर सुंदर इस्कॉन के मंदिर बने हैं। वहां पे बहुत ज्यादा विधि विधान से, मतलब जो जानता नहीं था वो भी आज बहुत विधि विधान से भक्ति कर रहा है। वो भी जिस जो हमेशा, मतलब वो तो मीट भक्षी होते ना, मांसाहारी होते, उन्होंने प्याज लहसुन तक नहीं खाते, वो चाय तक नहीं पीते। तो मतलब उनकी भक्ति देख के तो बहुत ही आश्चर्य। क्योंकि हमारे भारत में तो फिर भी ऐसा परिवेश था कि पहले तो इतना नहीं चलता था, सभी संयम से रहते थे, और ये सारे जो नियम है हम लोग के यहाँ तो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं हमारे जो पूर्वज। अभी हालांकि थोड़ा फैल गया है, लेकिन पहले से ही ये सब चीजें हमारे अंदर है। लेकिन उनके जिनको कुछ भी मालूम नहीं था, आज वो भी बहुत अच्छे भक्त बन गए। इसलिए हमें प्रचार प्रसार करना है भगवान का, स्पष्ट भगवान ने बोला है। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने क्या बोला कि हमने इसको ध्यान से सुना, और जो भी इसको पढ़ता है और जो भी इसको सुनता है, वो क्या कर रहा है, मेरी ही पूजा कर रहा है। क्योंकि भगवान ने एक भगवान के पास जाने का रास्ता बताया, पूजा करना है ना, तो मेरी पूजा करो। तो ये भी भगवान की पूजा है। भगवान कह रहे कि ये भी मेरी पूजा है। तो ऐसे भक्तों से भी मैं क्या बहुत प्रसन्न होता हूँ। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता, और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जो पुण्य आत्मा निवास करती है ना। तो मतलब जो सिर्फ सुन लिया है, जो मतलब ये भक्ति में नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, वो द्वेष रहित हो जाएगा, श्रद्धा है उसमें, और वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो वो क्या होगा, जो हमने पढ़ा, शुभ लोकों में जाएगा, जो जहाँ पे देवता निवास करते उसमें जाएगा। और अगर उसने प्रेम कर लिया भगवान से, प्रेमा भक्ति कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, वो तो फिर भगवान ने स्पष्ट कहा है
कि वो तो फिर सीधे मेरे ही धाम आएगा, मेरे पास आएगा, मेरे साथ निवास करेगा। तो भगवान यहाँ पे ऐसे बता रहे। अब अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, अब भगवान ने क्या बोला था, यथा यथ जैसी इच्छा वैसा करो, है ना। अब उसका जवाब यहाँ अर्जुन दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो भगवान ही ज्ञान दे रहे थे। जब उनको बोल दिया जैसा करना है वैसा करो, मैंने पूरा ज्ञान दे दिया। अब अर्जुन क्या बोल रहा है, अब अर्जुन का क्या मत है ना, इसको सुनेंगे। और हमें भी अर्जुन के ही तरह हमें भी कार्य करना है, जिससे अर्जुन ने किया। क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित एवं दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो यहाँ भी पूरी तरह अर्जुन शरणागति हो गए हैं और कह रहे मेरा पूरा मोह दूर हो गया, मैंने पूरे ज्ञान को थोड़ा समझ लिया। नीचे चाहिए। और जो मेरी बुद्धि जो थोड़ा भ्रमित हो गई थी, वो मेरी बुद्धि है, वो मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। तो अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो हमें भी क्या करना है, भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है उसको हमें समझना है और उसको अपने जीवन में उतारना और दृढ़ संकल्प होकर उस कार्य को करना और संशय रहित, क्योंकि भगवान के जो शब्द होते हैं वो संशय उसमें हमें नहीं करना है। भगवान ने स्वयं बोले, इससे क्या है, क्योंकि जब संशय होते हैं तो वहां पे हमारा मतलब श्रद्धा और विश्वास की कमी है। क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान परम पुरुष है, परम सत्य है। तो भगवान की बात को हमें संशय रहित अपने जीवन में उतारना है और दृढ़ संकल्प के साथ हमें कार्य करना है। आज कर लिया कल नहीं किया ऐसे नहीं, हमने जो भी भगवान की जो भी समझा है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार के उस तरह अनुसार कार्य करना है। ठीक है ना। तो भगवान अर्जुन बोल रहा है, मैं वैसे ही कार्य करूंगा जैसे आपने मुझे बताया, जो मार्ग आपने मुझे दिखाया है, तो मैं वही कार्य करूंगा। तो अब अर्जुन यहाँ पे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया है। अब संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को, तो अब संजय ने पूरा देखा जो भी हो रहा था, है ना, जो युद्ध भूमि में जो भी है। और भगवत गीता का जो भगवान ज्ञान दे रहे थे वो भी संजय भी सुन रहा था। तो अब संजय की क्या मतलब बता रहा है, वो क्या अनुभव कर पा रहा है, तो वो अब यहाँ पे बता रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन उन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अब वो अपना अनुभव बता रहे कि मतलब जैसे ही सुनी, क्योंकि देखा जाए तो संजय तो भूमि में थे ही नहीं, युद्ध भूमि, वो तो महल में थे, लेकिन फिर भी वो देख पा रहे थे और सब सुन पा रहे थे। तो कह रहे ये सब तो मैं सुन के बहुत ही अद्भुत है जो भी हुआ है, और वो बहुत ही मैं को प्रसन्न कर रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुही बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो ये भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कही, लेकिन व्यास देव की कृपा से जो उन्हें दिव्य आंखें मिली थी, उसके कारण व्यास जी की कृपा से वो देख पा रहे थे। इस प्रकार वो अपने गुरु की प्रसन्नता कर रहे हैं ना, प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें भी हमेशा अपने गुरु की कृपा माननी चाहिए कि हम जो भी सीख पा रहे हैं, जो भी समझ पा रहे हैं, जो भी जान पा रहे हैं, वो क्या है, तो गुरु की कृपा से। क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, परंपरा में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। तो वो अपना उत्साह बता रहे हैं कि उनको कितना अच्छा लगा ये सब देख के और सुन के। कह रहे हैं कि जब भी मैंने उनके बारे में, जब भी उनकी जो मध्य की बातें हैं उनको मैं सुनता हूँ, और जो मैंने सुनी वो, और जो मैं जब भी याद करता हूँ इनको, तो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ष होता है और बहुत ही प्रसन्न है वो। क्योंकि उन्होंने भगवान का विराट रूप भी देखा था ना, तो वो हर चीज से बहुत प्रसन्न है। अब ये जो अंतिम श्लोक है हमारे भगवत गीता का, और ये बहुत ही अच्छा है, और अगर हमने इसको जान लिया मतलब बहुत ही अच्छा। संजय के शब्दों में है ये वाला, संजय जी बोल रहे हैं ये श्लोक। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी है अप्रत्यक्ष रूप से कि जहाँ पे भगवान
कृष्ण है, और जहाँ इतने अच्छे मतलब मित्र हैं जो भगवान ने उनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया और उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया उस ज्ञान को, है ना। जबकि उन्होंने, भगवान ने कहा था इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा तो मत करो, लेकिन उन्होंने जैसा भगवान ने यथारूप ज्ञान दिया उन्होंने यथारूप स्वीकार किया। और भगवान कैसे हैं? योगेश्वर है। योगेश्वर मतलब सभी योगों के ईश्वर है। हमने बहुत सारे योग देखे हैं, सभी से ऊपर भगवान कृष्ण है। और अर्जुन है, वो भी एक बहुत अच्छे शिष्य हैं, क्योंकि भगवान को उन्होंने गुरु बनाया था। बहुत अच्छे शिष्य हैं और बहुत अच्छे सखा है। तो वहीं पे ऐश्वर्य होगा, वहीं पे विजय होगी, वहीं पे बहुत धन होगा और वहीं पे विजय होगी। और क्योंकि भगवान की अलौकिक शक्ति है, नीति है। तो जहाँ नीति से, और जब हम भगवान नीति से, विधि विधानों से, शास्त्रों के अनुसार कार्य करते तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो वो एक तरह से अपना मत दे रहे संजय, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि मुझे तो लग रहा है कि जीत अर्जुन को ही होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ ना। तो वो देखो निडर होके उन्होंने बात अपनी रखी धृतराष्ट्र के सामने, जबकि राजा है धृतराष्ट्र, वो डर भी सकते थे कि जो मेरे मन में आए उसको नहीं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो निडर होते हैं। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। श्री मतलब लक्ष्मी है ना, श्री बोलते हैं हम लक्ष्मी को। तो जहाँ भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान विष्णु जी हैं, समझो विष्णु के क्या है, लक्ष्मी जी है उनकी। तो जहाँ विष्णु जी होते वहां लक्ष्मी जी होती, तो जहाँ पे भगवान कृष्ण है तो वहां पे लक्ष्मी जी होना तो जरूरी है, तो वहां तो रहेंगी, तो इसलिए वहां श्री भी होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा, क्योंकि जो युद्ध हो रहा था ना वो पूरे संसार में हो रहा था, है ना। चक्रवर्ती सम्राट बने थे युधिष्ठिर। तो चक्रवर्ती मतलब जो आज हम अलग अलग देखते हैं देश, और अलग अलग देखते हैं जो, वो सब नहीं, वो सब पूरा एक था। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे ना तो केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो वो हमेशा धर्म को लेके चले, पुण्यात्मा थे। और तो इस प्रकार उन्होंने सब नीति से चलते थे, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते थे, कभी असत्य नहीं बोलते थे। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये जो अब जो युद्ध होगा वो युधिष्ठिर ही जीत ले जाएगा और वही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। भगवत गीता में हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है ना। हमने ज्ञान योग भी पढ़ा और ध्यान योग भी पढ़ा, तो ये ठीक है, एक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। तो जो भगवान की शरणागति, इसलिए हम उसको बोल रहे थे कि वो जो श्लोक है वो क्या है, सब सार है। तो अगर हमने कृष्ण को समझ लिया पूरी भगवत गीता में कि भगवान है और हमको भगवान की शरणागति लेनी है, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सर्वोच्च सिद्धि हमें वहीं से प्राप्त होगी, शरणागति लेने से। ये भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो हमारा जो 18वां अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं, और ये अंतिम अध्याय है, पूरे भगवत गीता का सार भी यही है कि हमें कृष्ण भावना भावित बनना है। मतलब हम जो भी कार्य करेंगे भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान की शरणागति लेते हुए करेंगे, तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या हुई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो हमने ये 5 टॉपिक शुरू करे थे, जिसमें भगवान के बारे में हमने जाना, भौतिक प्रकृति के बारे में बहुत डिटेल से जाना, जीव मतलब जीवात्माएं, जैसे हम लोग हैं और भी जीवात्मा है, सभी जो हम देख रहे हैं सब में जीवात्मा है ना, जो पशु पक्षी सब में, तो हमने वो भी जाना। और शाश्वत काल, क्योंकि काल भी हमने देखा भगवान का ही स्वरूप है। और कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सब भगवान कृष्ण पे ही निर्भर है। तो सब कुछ क्या है, सब तरफ से सबका सार क्या है, सब भगवान कृष्ण पर आश्रित है सब कुछ। तो अगर भगवान, हमने देखा कर्म की, अभी देखे ना 5 कारण है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न है, भगवान की इच्छा है, तो सब कार्य अपने आप होता चला जाएगा। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। तो भगवान क्या है, जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है ना, मम्मी वांशो जीव लोग है। पर परमात्मा का एक परमाणु मात्र है ना। भगवान क्या है, मतलब भगवान क्या है, विभू है, बहुत बड़े, और हम एक बहुत कण है छोटे से। हमने एग्जाम्पल देखा था ना, वो समुद्र है और हम क्या है, तो वो सागर है और हम एक सागर की बूंद है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है, तो हम क्या है, जीव की तटस्थता शक्ति है।
हमको स्वतंत्रता दी है ना कि हम भगवान को भी चूज कर सकते हैं, भगवान की सेवा भी, और भौतिक संसार की सेवा को भी हम चूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमको भगवान ने स्वतंत्रता दी, तो इसलिए तटस्था शक्ति बोलते हैं। अतएव उनका सत्संग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति में होता है। तो या तो हम आध्यात्मिक शक्ति भगवान को चूज कर सकते हैं, और चाहे हम भौतिक शक्ति को चूज कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति है ना। हम पराशक्ति मतलब हम बोल सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। अतएव इनमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, मतलब भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वे कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हमने अपनी स्वतंत्रता को क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता हमने प्रकट करी और भगवान की तरफ हम बढ़े, तो ये जो है वो हमारे लिए, तभी हम परम गति को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब आज का अध्याय हमारा समाप्त हुआ। हमारे 18 दिन की आज क्लासेस यहीं पे संपूर्ण होती है। हालांकि ये जो आपका जो सफर है, ये अभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे माता जी ने बताया था।